कौन पढ़ना चाहेंगे? अपना हैंड रेज करिएगा। मैं पढ़ूं क्या माता जी? हाँ माता जी। प्रिय वस्तु का अर्पित करना। तो श्रीमद् भागवतम में 11.11.41 में उद्धव से श्री कृष्ण कहते हैं कि हे मित्र, यदि कोई अपनी सर्वश्रेष्ठ या सर्वाधिक प्रिय वस्तु मुझे अर्पित करता है तो उसे नित्य लाभ मिलेगा। कृष्ण के लिए सारी चेष्टाएं करना। नारद पंचरात्र में एक कथन आता है कि प्रभु की तुष्टि के लिए जीवन के संपूर्ण क्षेत्रों में मनुष्य किस प्रकार कर्म करे। उसमें कहा गया है कि जो व्यक्ति वास्तव में भक्ति में रत है उसे सभी प्रकार के कर्म करने चाहिए, शास्त्रों द्वारा बतलाए गए तथा जीवकोपार्जन के लिए स्वीकृत। दूसरे शब्दों में भक्त न केवल शास्त्र विहित भक्ति कर्म करे, अभी तो कृष्ण भावना मत में रहते हुए अपने व्यवहारिक जीवन के भी कार्य करे। उदाहरणतः यदि किसी भक्त के पास कोई बड़ा संस्थान या फैक्ट्री हो तो ऐसे में अपनी भौतिक संपत्ति के लाभ को भगवान की सेवा में अर्पित कर सकता है। शरणागत होना यानी शरणागति। भक्ति हरि भक्ति विलास में आत्मसमर्पण विषयक यह कथन प्राप्त होता है कि हे प्रभु, जिस व्यक्ति ने आपकी शरण ग्रहण कर ली है, जिसे दृढ़ विश्वास है कि वह आपका है और जो मन वचन और शरीर से उसी तरह कार्य करता है, वही दिव्य आनंद का आस्वाद ले सकता है। नरसिंह पुराण में भगवान नरसिंह देव कहते हैं कि जो कोई मुझसे प्रार्थना करता है कि और मेरी शरण में आ जाता है, वह मेरा प्रतिपाल्य हो जाता है और मैं समस्त प्रकार के दुखों से उसे सदा बचाता हूँ। हरे तुलसी कृष्णा माता इत्यादि। जी। हरे कृष्णा माता जी, प्रभु जी जुड़ चुके हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु हरे जी जुड़ कृष्णा चुके हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा हरे प्रभु कृष्णा। जी, बहुत हरे प्रणाम। कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। जन्म प्रणाम सभी को और स्वागत है आपका क्लास क्लास में। तो हम लास्ट टाइम कहाँ तक कर लिया था? क्लास कर लिया। तो जी 11 चैप्टर में ये दिव्य सेवा के विविध रूप हैं। उसके अंतर्गत दास्य भाव, साख्य भाव और आत्मनिवेदन 3 हो चुके थे। आज प्रिय वस्तु अर्पित करना से लेके तुलसी तक का है। ये है 11 चैप्टर का। ओके, तो अभी आपने पढ़ा प्रिय वस्तु अर्पित करना। जी प्रभु जी। ये तो ओके, तो हमने जो पढ़ा था पीछे लास्ट हमने डिस्कशन किया था पूरे 64 में, उसी में से इसको एलोबरेट किया जा रहा है डिटेल में। और ये जो है आपका प्रिय वस्तु अर्पित करना, ये भागवतम में आता है, तो ये कह रहे हैं बताया जा रहा है। तो कई बार हम अपनी प्रिय वस्तु अर्पित करने में सकुचाते हैं भगवान के साथ। लेकिन प्रिय वस्तु ऐसा नहीं कि जो भगवान को फेवरेबली है वो भी अर्पित अर्पित करते हैं। लाइक कोई बोले मैं तो बहुत ड्रिंकिंग करता हूँ, मैं एक जाम भगवान के नाम ये अर्पित किया, तो ये भी नहीं होना चाहिए। प्रिय वस्तु ऐसी वस्तु जो कि भगवान के लिए फेवरेबल है, उसे हमें अर्पित करना चाहिए। तो जनरली जो लक्ष्मी लक्ष्मी भगवान की संपत्ति है, भगवान की दासी। तो हमें हमेशा लक्ष्मी भगवान को अर्पित करना चाहिए। लक्ष्मी एक एक रुपए जो है वो भगवान के लिए लगाना चाहिए और अपने लिए बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए। हम केवल इतना काम कर लें कि हम एक एक रुपए केवल भगवान से हम लगाएंगे, अपने लिए कुछ नहीं, क्योंकि है ही नहीं मेरा। हमें लगता है कि हमने थोड़ा काम किया है, थोड़ा पसीने बहाए हैं, तो मेरा पैसा है, मैं इसको अपने ऊपर उड़ाऊंगा। ये रावण मेंटलिटी है, कंस मेंटलिटी है कि हम कहते हैं हमारा पैसा है, हमारे अकाउंट में, हमारे हमने जमा किया है। तो वास्तव हमारा तो है ही नहीं। जो भी लक्ष्मी हमारे पास है वो एक्चुअली भगवान का ही। इस भाव से हमें हमेशा इस लक्ष्मी को एक एक रुपए को कभी अपने लिए यूज नहीं करना चाहिए। अपने लिए यूज करेंगे तो फिर हम हमारा जो भौतिक जीवन है वो जल जाएगा, उसमें आग लग जाएगी, हमें जलन महसूस होगी, जलते रहेंगे, कंफर्टेबल फील नहीं किया। जैसे रावण सोने की लंका में रह रहा था, लेकिन क्या वो खुश था, पीसफुल था, संतुष्ट था? नहीं था। लेकिन अगर वो अर्पित कर दिया होता है कि पूरी सोने की लंका प्रभु राम आपकी है, आप आए इसमें निवास करें मत सीता के साथ। भले उसका बहुत ही प्रिय वस्तु था लंका, सोने की लंका वो बहुत ही प्रिय वस्तु थी उसकी। अगर वो अर्पित कर दिया होता, प्रभु आपका है ये और आप इसमें निवास करें, मैं आपका सेवक हूँ, तो भगवान थोड़ी छीन लेते, तू भाग यहाँ से,
मंदोदरी और रावण, जल्दी से यहाँ से निकल जा। ऐसा भगवान थोड़ी करने वाले। भगवान तो और उसको बेइंडक्शन दे। लेकिन राम जी को उसने अर्पित नहीं किया, उल्टे उसने और जो भगवान की संपत्ति है, सीता माता भगवान की प्रिया हैं, उनको भी हरण करने का प्रयास किया, हर लिया जो भी कर ली, तो उसकी लंका जल गई। तो हमारे हमें देखना चाहिए वास्तव में एक प्रिय वस्तु अर्पित करना एक बड़ा विषय है। और हम जनरली जब भी हम वॉ लेते हैं, जैसे कार्तिक मास में वॉ लेते हैं या पुरुषोत्तम मास में वॉ लेते हैं, तो हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हम अपनी प्रिय वस्तु भगवान को अर्पित कर दें। कई बार हम बड़े आसक्त हो जाते हैं अपने मोबाइल से, कई बार कई भक्तों की रुचि हो जाती है चावल खाने में, कई भक्तों की रुचि होती है कि सोने में। तो जो भी प्रिय लगता है उसे हमें तुरंत ही भगवान के लिए त्याग देना चाहिए। पुरुषोत्तम मास में ये मैं नहीं करूँगा, बहुत आसक्त हो रहा हूँ इससे, ये होगी, तो भगवान से हमें लगा देना चाहिए। ठीक है, अगला है कृष्ण के लिए सारी चेष्टाएं करना। कृष्ण के लिए प्रयास हम सभी कर रहे हैं वास्तव जीवन में। प्रयास करते हैं, कृपा मिलती है। सिंपल लॉजिक है जीवन का। जहां भी हमें कृपा चाहिए, जहां भी हमें सफलता चाहिए, तो हम प्रयास करना। आप कहीं भी आप सोच के देखें या आप सफल हुए हैं, कहीं कहीं आपने प्रयास किया होगा। क्लास 1 2 3 नर्सरी 10 जहां भी आप जाएं, आपके बिना प्रयास से कुछ नहीं हुआ होगा। अगर आपकी सामने इच्छा है कि मैं क्या खाऊं, पकौड़े खाऊं, उड़द के दाल के पकौड़े खाऊं, तो आपको उड़द दाल अभी भुनवाना पड़ेगा तो जाके आप शाम में खा पाओ। तो अभी से प्रयास करना स्टार्ट कर देते हैं। या डोसा खाना है या फिर वड़ा खाना है, तो पहले से आपको तैयारी करनी पड़ेगी। छोले खाने हैं, छोले भटूरे खाने की इच्छा है, तो एक दिन पहले तैयारी करनी पड़ती है। तो हर जगह प्रयास है, अचानक से कुछ नहीं होता है। तो भक्ति में भी प्रयास की महत्ता बताई गई। और बट हमारा जो प्रयास है केवल शास्त्रों के अनुगत ही होना चाहिए। ये यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट है। शास्त्रों के अनुगत अगर प्रयास नहीं है तो वो आसुरिक प्रयास कहा जाता है। देवताओं और असुर में यही अंतर है कि देवता जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो बहुत प्रयास करते हैं लेकिन केवल भगवान के प्रसन्नता के लिए। लेकिन असुर भी बहुत प्रयास करते हैं, इवन कभी कभी तो आप देखते हैं असुर जो है वो देवताओं से कई गुना ज्यादा प्रयास करते हैं। जैसे हिरण्यकशिपु को भगवान ब्रह्मा देव ने कहा कि तुम्हारे इतना तपस्या, जितना तुमने तपस्या की है उतनी तपस्या ना कोई किया था, ना कोई आगे करने वाला है। उतना प्रयास तो कोई किया नहीं था और ना आगे भी कोई करेगा। इतनी कठिन तपस्या कि पूरे शरीर को चींटियां खा जाए, हड्डियां आपको भी चींटियां खा जाए, और वो हड्डियों के बीच में तो कितना दर्द होता है आप सोचिए। हमारे शरीर पे एक मक्खी बैठ जाए तो हम उसको सहन नहीं कर सकते, चींटी काटे तो क्या ही सहन करेंगे। और हजारों चींटियां उसके शरीर को खा रही थी। मांस को खा गई, ऊपर की चमड़ी खा गई, खून पी गई, मांस खा गई, हड्डियों को भी खा गई। फिर भी वो भगवान के नाम में बिल्कुल भी ध्यान नहीं भटकाया। भूल गया कि मेरी पत्नी कहाँ है, मेरे बच्चे कहाँ है, मेरे इतना बड़ा राज्य क्या है, साम्राज्य क्या है, मेरी माँ कहाँ है, मेरी बहन कहाँ है। सब कुछ भूल गया, केवल भगवान के नाम में ध्यान लगा रहा था। ब्रह्मा जी के नाम में ध्यान लगा रहा। अगर ऐसा ध्यान नहीं लगाया तो ब्रह्मा जी सिर्फ पकड़ो तो तुम अटेंटिव कर रहे थे, असावधानी से नाम ले रहे थे, मैं क्यों आऊंगी तुम्हारे पास। तो उसके ध्यान की इतनी अधिक चेष्टा थी, इतना अधिक प्रयास था ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए, ब्रह्मा जी को प्रकट होना पड़ा। देखो सब लोग प्रयास करते हैं, बिना प्रयास के कुछ नहीं मिलता। तो यहाँ पे इसलिए बताया जा रहा है कि लेकिन हम जब शास्त्रों के अनुगत प्रयास करते हैं या गुरुजनों के गाइडेंस में प्रयास करते हैं, तो प्रयास वास्तव में कृष्ण के लिए प्रयास कहा जाता है। जैसे हमें कहा गया 16 माला का जप कीजिए, डेली भागवतम गीता का अध्ययन कीजिए। तो ये हमारा प्रयास अभी अभी अनुगत कहा जाएगा, कृष्ण के लिए चेष्टा कहा जाएगा। अब हमने जो है 16 माला करते हैं लेकिन हम हरे कृष्ण नाम ना कोई और ही माला नाम ले रहे हैं, है ना।
ओम नमो भगवते वासुदेव स्टार्ट कर दिया। और हमने पढ़ने के लिए कहा गया तो हम डेली भगवद गीता भागवतम की जगह पे कोई और ही पुराण स्टार्ट कर दिए पढ़ना, कोई और ही किताब, मनोरंजन की किताबें पढ़नी स्टार्ट कर दी। तो ये हमारा चेष्टा नहीं कहा है। तो ये एक और पॉइंट क्या है इसमें, नीचे स्क्रॉल कीजिए। क्या करना है प्रभु ये जी? दो पॉइंट, एक और पॉइंट डिस्कस हुआ है जो शरणागत होना, शरणागत होना। शरणागत होना। ओके, तो शरणागति इसमें पहले डिस्कस हुआ था हमारा, शरणागति की दिखा। शरणागति मतलब फुल सरेंडर। जैसे बलि महाराज का एग्जांपल आता है, बलि महाराज जो फुल सरेंडर्ड थे, तो हमें भी एक्चुअली शरणागति होना चाहिए, सरेंडर होना चाहिए। और शरणागति में सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम ऐसे जगह पे शरणागत हों जहाँ पे वो भी किसी के शरणागत हो। तो एक तो भगवान कृष्ण है ही अल्टीमेटली, वो जो लिंक है भगवान से जुड़ा होना चाहिए। लेकिन अभी उतना लिंक हमारा है नहीं स्ट्रांग। तो हम ऐसे गुरुजनों के आश्रय में आते हैं जो वास्तव में उनका जो श्रृंखला है वो कृष्ण से जुड़ा होता है। तो उनके शरणागत हमें होने का प्रयास करना चाहिए, प्रयास का करना ही चाहिए। उनके ही शरणागत होना चाहिए और किसी के शरणागत नहीं होना चाहिए। ओके, ये 3 पॉइंट्स के में कोई प्रश्न किसी का, तो आप पूछो। एनी डाउट? ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। कौन पढ़ना चाहिए आगे नेक्स्ट? मैं पढ़ूं प्रभु जी? हरे कृष्ण धर्म प्रणाम सही भक्तों को। प्रिय वस्तु अर्पित करना। श्रीमद् भागवतम में उद्धव श्री कृष्ण कहते हैं, हे मित्र, यदि कोई अपनी सर्वाधिक या सर्वश्रेष्ठ या सर्वाधिक प्रिय वस्तु मुझे अर्पित करता है तो उसे नित्य लाभ मिलेगा। कृष्ण के लिए सारी चेष्टा करना। ये तो नारद पढ़ पंच चुके हैं। प्रभु जी, तुलसी इत्यादि वृक्षों की सेवा करना यहाँ से है, तो प्रभु जी डिस्कस कर चुके हैं ये। हाँ, अच्छा, अभी तो डिस्कस किया। ठीक है। तुलसी इत्यादि वृक्षों की सेवा करना। स्कंद पुराण में तुलसी वृक्ष की प्रशंसा इस प्रकार की गई है, मैं तुलसी वृक्ष को नमस्कार करना चाहता हूँ क्योंकि वह पाप कर्मों के समूह को तुरंत नष्ट कर देती है। इस वृक्ष वृक्ष के स्पर्श अथवा दर्शन मात्र से मनुष्य सारे कलुषों तथा रोगों से विमुक्त हो सकता है। इसको नमस्कार करने तथा इस वृक्ष पर जल डालने मात्र से मनुष्य यमराज के दरबार में जाने के भय से भी मुक्त हो जाता है। जो व्यक्ति कहीं भी तुलसी का वृक्ष उगाता है वह निश्चय ही भगवान कृष्ण का भक्त बनता है। जब तुलसी दल भक्ति पूर्वक कृष्ण के चरण कमलों पर अर्पित किए जाते हैं तो भगवत प्रेम का पूर्ण विकास होता है। भारत में सारे हिंदू, यहाँ तक कि जो वैष्णव नहीं हैं, वे भी तुलसी वृक्ष की विशेष सेवा करते हैं। बड़े बड़े शहरों तक में जहाँ तुलसी वृक्ष को रख पाना अत्यंत कठिन है, वहाँ भी ऐसे लोग मिलते हैं जो बड़े यत्न से इस वृक्ष की सेवा करते हैं। वे इसे स्वयं सींचते हैं वे इसे सींचते हैं और प्रणाम करते हैं क्योंकि भक्ति में तुलसी वृक्ष की पूजा का अत्यधिक महत्व है। स्कंद पुराण में तुलसी विषयक एक अन्य कथन मिलता है। तुलसी सभी प्रकार से कल्याण में है। इसके दर्शन, स्पर्श, स्मरण, वंदन, प्रणाम, श्रवण या इस वृक्ष के लगाने मात्र से सदैव कल्याण होता है। जो कोई उपयुक्त विधियों में से तुलसी के संसर्ग में आता है वह सदैव वैकुंठ लोक में निवास करता है। हम्म, हाँ ओके, नेक्स्ट पढ़ लीजिए। नेक्स्ट। ओके, नहीं यहीं कर लेते हैं। तो ये जो 5-6 पॉइंट थे आपके, ये था परफॉर्मिंग या हमें जो प्रयास करते हो भगवान के लिए, जो प्रयास करते हो उसके रिगार्डिंग। तुलसी का जो पौधा हम लगाने की बात कर रहे हैं, तो तुलसी पौधा की सेवा इसलिए भी करनी चाहिए क्योंकि तुलसी महारानी भगवान को बहुत प्रिय है। प्रभुपाद जी कई बार कहते हैं कि वास्तव में एक बार प्रभुपाद जी को तो हार्ट लिखा है, जो भक्तों के बीच में थोड़ा सा क्लेश हो रहा है। प्रभुपाद जी ने कहा, इफ यू लव्स मी टू लव माई डॉग। तो अगर कोई किसी व्यक्ति से प्यार करता है तो उसको किसी पे कोई प्यार करना चाहिए। नहीं करेगा तो क्या होगा? तो किसी घर में गए, बोले तारा क्यों, ठीक ठीक, तो व्यक्ति नाराज नहीं हो जाएगा? कैसी बात है? आप किसी मेटलिस्टिक घर में हम जाते हैं तो
वैसे भक्त को कुत्ता नहीं रखते। किसी बाती बाती घर में जाते हैं, अब क्या देखते हैं, जैसे ही घुसते हैं वो कुत्ते कुत्ते के साथ ही अपने करके कुत्तों की बड़ाई करनी स्टार्ट कर देते हैं। ये देखो हमने यहाँ से लिया था, इतना बड़ा हो गया है, रात में अब ये खाता है, सुबह ये खाता है। मेंटलिस्टिक वैसे बड़ाई करते थे। अब उसकी बुराई करो आप। हम कुत्ता को नहीं देखते हैं, छी 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 इतना गंदा है, तो वो आपको भी इग्नोर कर देंगे। तो वैसे हम जिसको पसंद करते हैं तो उनकी पसंद का भी हम ख्याल रखते हैं। तो भगवान कृष्ण को पसंद करते हैं तो भगवान कृष्ण को प्रिय हैं तुलसी महारानी, कि भगवान कृष्ण अपने भक्तों को बहुत पसंद करते हैं। भक्तों में सर्वश्रेष्ठ भक्तों में है तुलसी महारानी। तो हमें क्या करना चाहिए, इसलिए तुलसी महारानी की सेवा करनी चाहिए। खास करके इस मौसम में तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस मौसम में तुलसी महारानी एक ऐसी भक्त हैं जो भगवत धाम में तो नहीं, साथ साथ हमारे बीच में भी उपलब्ध है, हमारे बीच में प्रेजेंट है, साक्षात प्रेजेंट है वृक्ष के रूप में। उनको छू सकते हैं, उनको सेवा कर सकते हैं। वैसे बाकी जो भगवान के भक्त हैं, राधा रानी है, वो विग्रह रूप में है, ठीक है, लेकिन हर कोई विग्रह की सेवा नहीं कर सकता। या फिर फोटो की सेवा करते हैं, वो भी अच्छी बात है। लेकिन तुलसी महारानी साक्षात पेड़ के रूप में हमारे बीच में है। तो ये बड़ा सौभाग्य है हमारा। कलयुग जैसे जैसे बीतेगा, बताया गया है शास्त्रों में, कलयुग जैसे जैसे बीतेगा वैसे तुलसी महारानी और गंगा जी तुलसियाँ खत्म हो जाएंगी, नहीं बचेंगे। तो हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि हमें तुलसी देखने को मिल रहा है। विदेशों में तुलसी नहीं है। पापा जब गए अमेरिका तो वहां पे तुलसी महारानी थी ही नहीं। तो फिर किसी भक्त के थ्रू पापा जी ने मंगाया तुलसी इंडिया से, तो व्यक्ति लेके गया तुलसी। फिर अभी वहां पे तुलसी गार्डन है। तो वैसा होगा कि जैसे विदेशों में उसमें तुलसी नहीं थे 50 साल पहले, वैसे भारत में भी तुलसी और गंगा जी दोनों खत्म हो जाएंगे कुछ सालों के बाद। तो तुलसी जी के दर्शन नहीं हुए। तुलसी मारने को जाना है भगवत धाम, क्यों पापियों के बीच में रहेंगे। तो ये हमारा बड़ा सौभाग्य है कि हम इस जन्म में तुलसी जी के दर्शन कर पा रहे हैं, कि सेवा का मौका मिला है। तो इसलिए बता दें इस मौसम में, खास करके ये जो मौसम है गर्मी का मौसम, इसमें हमें विशेष सेवा करनी चाहिए तुलसी। उनको धूप से अंदर छांव में रखिए, सुबह धूप में रखिए, और ऊपर पानी मिलना चाहिए, सूखे नहीं हो। कई लोग ऊपर से अ, साड़ी लगा देते हैं ऐसे रखने के लिए, या फिर सेटिंग बनाते हैं, घर बनाते हैं उसी पानी के लिए। तो ऐसे कई सारे रूल्स हैं जो हम फॉलो करते हैं। तो हमें ये फॉलो करना चाहिए तुलसी महारानी की सेवा करनी। और वैष्णव आज स्पेशल केयर करते हैं तुलसी महारानी की। तुलसी महारानी हम सबके हमेशा साथ रहती है गले में। तुलसी महारानी हमारे हमारे लिए एक रक्षा कवच के समान है। तो अगर हम मृत्यु के समय भी तुलसी जी का याद करेंगे, तुलसी महारानी के साथ हैं, तभी यमराज जी नहीं छुएंगे, वरना हमने इतने पाप कर्म किए हैं कि हमें तो यमराज पकड़ के ले जाएंगे ना। आपको मालूम है, हमने स्टोरी आपको सुनाई थी एक गोपाल जी को प्रसादम परोस रहा था। परोसने के दौरान पापा जी ने देखा कि उसके गले में तुलसी की माला टूटी हुई है, मतलब पहना ही नहीं है उस तुलसी माला। पापा जी ने कहा वेरी जो तुलसी भी। तो उस वक्त ने कहा पापा जस्ट कुछ थोड़े ही समय पहले ये टूट गया, तो आपको प्रसादम खिला के फिर मैं पहन लूंगा। पापा जी ने कहा जस्ट गो नाउ, अभी जाओ। और जाकर के तुलसी माला पहन। पापा जी इतने तो उसको फायर किए कि जाओ अभी जाओ, मेरा प्रसाद छोड़ो, जाओ अभी भी आके पहन। क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं कि 5 मिनट बाद यमराज जी आएंगे, है ना, कभी हमारी मृत्यु आ सकती है। इस तुलसी में माला हमारे गले में 24 आवर होना चाहिए। तुलसी मानी हमारी रक्षा कवच के समान। तुलसी जी अगर हमारे साथ हैं, हम सुरक्षित हैं। कि भगवान की एक प्रिय भक्त हमारे साथ, इसलिए बताया जाता है तुलसी महारानी को विशेष सेवा करनी चाहिए। तुलसी महारानी की सेवा करके उनको प्रसन्न करते हैं, भगवान हमसे प्रसन्न होते हैं। और सकता है हमें उनको छू सकते हैं, उनको पर्सनल सेवा कर सकते हैं, कि और किन्हीं की हम पर्सनल सेवा नहीं कर सकते। जैसे माताएं हैं या हमारे गुरुजन हैं, वो गुरुजन को चरण नहीं दबा सकते कि चलो भाई हमारे गुरु जी हैं चरण दबाएंगे।
तो ऐसा नहीं कर सकते, मुलाकात ही नहीं हो पाती। लेकिन तुलसी रानी ऐसी वैष्णवी है कि आप उनको छू सकते हैं, उनको केयर कर सकते हैं। तो उनके सामने बैठ के जप कर सकते हो, हमेशा जप करती हैं, आप साथ में बैठ के जप करो। हमारे भक्ति के महत्वपूर्ण अंग से एक माना गया है, इसलिए हमें करना चाहिए। और डेली इसलिए हम तुलसी जी की प्रार्थना, पापा जी ने सुबह और शाम 2 टाइम तुलसी जी से प्रार्थना करने को कहा है। हमारे मंदिर में तुलसी जी की प्रार्थना सुबह भी होती है, शाम में भी होती है। फिर परिक्रमा करते हैं, परिक्रमा 3 बार करने मात्र से ब्राह्मणों की हत्या, पापों में सबसे बड़ा पाप क्या है? हम भक्ति क्यों नहीं कर पाए? हमारे बहुत सारे पाप कर्म हैं। तो पाप में सबसे बड़ा पाप पाप क्या है? ब्राह्मण की हत्या करते हैं। तो वो पाप भी खत्म हो जाता है अगर हम तुलसी जी की परिक्रमा करते हैं 3 बार। कि कितना महत्वपूर्ण है तुलसी हमारी जीवन। तो उनको जो हम छुए तो एक नाखून लगा के छूना चाहिए, टच करे तो पवित्रता के साथ टच करना चाहिए। ऐसी चीजें हम चर्चा मतलब इस पे ध्यान रख सकते हैं। ओके, तो अगला चैप्टर स्टार्ट होने वाला है और डिटेल में हियरिंग की रिगार्डिंग। तो कोई प्रश्न है आप लोग का यहाँ तक तुलसी जी की सेवा की रिगार्डिंग तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम 12th चैप्टर में निकलते हैं। डाउट एनी क्वेश्चन? ओके, आप लोग घर में तुलसी बनानी है, तिल के आने तुलसी बनानी करते हैं, ठीक है। उनकी सेवा करनी चाहिए, होता है कई कैसे भक्तों की सेवा करें, तो साक्षात भक्त के रूप में तुलसी बनानी है। ओके, नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं, चैप्टर नंबर 12, दिव्य सेवा के अन्य अंग। कौन पढ़ना चाहेंगे? राधा माता जी, ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। शास्त्रों का श्रवण। श्रील रूप गोस्वामी के अनुसार कोई भी ऐसी पुस्तक जो भक्ति के अग्रसर होने में प्रकाश डालती है वह शास्त्र मानी जाती है। श्रील माधवाचार्य ने भी शास्त्र की परिभाषा रामायण, महाभारत, पुराण, उपनिषद, वेदांत या ऐसे ही शास्त्रों के अनुसरण में लिखे अन्य ग्रंथ के रूप में दी है। स्कंद पुराण में आता है, जो व्यक्ति वैष्णव भक्ति के अनुशीलन को प्रतिपादित करने वाले साहित्य के अध्ययन में निरंतर लगा रहता है वह मनुष्य समाज में कीर्ति पाता है और भगवान कृष्ण उस पर प्रसन्न होते हैं। जो व्यक्ति ऐसे साहित्य को अपने घर में सावधानी पूर्वक संजो कर रखता है, उसे सादर नमस्कार करता है, वह सारे पाप फलों से मुक्त हो जाता है और अंततः देवताओं द्वारा पूजनीय बनता है। नारद मुनि के प्रति एक कथन है, हे नारद, जो व्यक्ति वैष्णव साहित्य लिखता है और अपने घर में ऐसे साहित्य को रखता है, उसके घर में सदैव भगवान नारायण का वास होता है। श्रीमद् भागवतम में 12.13.15 में कहा गया है, श्रीमद् भागवत समस्त वेदांत दर्शन का सार है। जो व्यक्ति किसी न किसी तरह श्रीमद् भागवत के अध्ययन में अनुरक्त हो गया है, उसे अन्य साहित्य पढ़ने में कोई स्वाद नहीं आता। दूसरे शब्दों में, जिस व्यक्ति ने श्रीमद् भागवत के दिव्य आनंद का आस्वादन लिया है, वह संसारी लेखनों से कभी संतुष्ट नहीं हो सकता। प्रभु जी आगे पढ़ना है। हाँ जी। मथुरावास। वराह पुराण में मथुरा के आवासीय मकानों की प्रशंसा पाई जाती है। भगवान वराह पृथ्वी के लोगों से कहते हैं, जो व्यक्ति मथुरा के अतिरिक्त अन्य स्थानों के प्रति आकृष्ट होता है वह निश्चित रूप से माया द्वारा सम्मोहित हो जाएगा। ब्रह्मांड पुराण में कहा गया है कि तीनों लोकों के सारे तीर्थ स्थानों की यात्रा करने के सारे फल मथुरा की पवित्र भूमि के स्पर्श मात्र से प्राप्त किए जा सकते हैं। अनेक शास्त्रों में कहा गया है कि मथुरा की भूमि के श्रवण, स्मरण, महिमा गान, वांछा दर्शन या स्पर्श मात्र से मनुष्य की सारी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। भक्तों की एक और सेवा पढ़ना। कर जी प्रभु जी, भक्तों की सेवा करना। पद्म पुराण में वैष्णवों या भक्तों की सेवा की प्रशंसा की गई है। इस पुराण में शिवजी पार्वती जी से कहते हैं, हे पार्वती, पूजा की अनेक विधियां हैं, किंतु इनमें से परम पुरुष की पूजा सर्वश्रेष्ठ है। किंतु भगवान की भी पूजा से बढ़कर उनके भक्तों की पूजा है। श्रीमद् भागवतम में भी 3.7.19 में ऐसा ही कथन मिलता है। मैं भक्तों का निष्ठावान सेवक बनना चाहूंगा, क्योंकि इनकी सेवा करने से भगवान के चरण कमलों की अनन्य भक्ति प्राप्त की जा सकती है।
भक्तों की सेवा समस्त भौतिक संतापों को कम करने वाली है और भगवान के प्रति गहन भक्ति प्रेम उत्पन्न करती है। स्कंद पुराण में भी ऐसा ही कहा गया है। जिनके शरीर पर शंख चक्र गदा एवं पद्म के चिन्ह रूपी तिलक लगे रहते हैं और जो अपने सिर पर तुलसी दल धारण करते हैं तथा जिनके शरीर गोपी चंदन से सदैव अलंकृत रहते हैं, उनका एक बार भी दर्शन करने से दर्शक सारे पाप कर्मों से मुक्त हो जाता है। श्रीमद् भागवतम में 1.19.33 में ऐसा ही कथन मिलता है। भक्त के पास जाने, उसके चरण कमल छूने या उसे आसन देने से मनुष्य सारे पाप कर्मों के फलों से मुक्त हो जाता है। इसमें कोई संशय नहीं है। यहाँ तक कि ऐसे वैष्णव के कार्यकलापों के स्मरण से ही मनुष्य अपने परिवार से शुद्ध हो जाता है। तो फिर उसकी प्रत्यक्ष सेवा करने के विषय में क्या कहा जाए। आदि पुराण में साक्षात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को संबोधित करते हैं, हे पार्थ, जो अपने को मेरा भक्त बताता है वह मेरा भक्त नहीं है, जो अपने को मेरे भक्त का भक्त बतलाता है असल में वही मेरा भक्त है। कोई भी व्यक्ति भगवान के पास सीधे नहीं पहुंच सकता, उससे शुद्ध भक्तों के माध्यम से उन तक पहुंचना चाहिए। इसीलिए वैष्णव आचार पद्धति में मनुष्य का पहला कर्तव्य किसी भक्त को गुरु रूप में स्वीकार करना और तब उसकी सेवा करना होता है। श्रील रूप गोस्वामी कहते हैं कि भक्ति रसामृत सिंधु में विभिन्न शास्त्रों से दिए गए सारे उद्धरण महान आचार्यों तथा भगत भक्तों को मान है। हरे कृष्ण प्रभु दंड। हरे कृष्ण। तो यहाँ पे तीन चीजें हैं। पहला है आपका है हेयरिंग या फिर रीडिंग कह लीजिए हमारे शास्त्रों को। तो हमारे शास्त्रों में बेसिकली रामायण महाभारत पुराण उपनिषद और दो बुक बहुत इंपॉर्टेंट बताया गया है। वो है आपका भगवत गीता और भागवत। ये बुक्स तो नहीं बट भगवत गीता एंड भागवत मुझे बहुत इंपॉर्टेंट। तो इन बुक्स को हमें जरूर पढ़ना चाहिए। और पढ़ना क्या, रखना तक। कि जब ब्लूडीज हम चर्चा करते हैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम पे तो हम देखते हैं किसी ने इन बुक को बस छुआ मात्र था। केवल छूने मात्र से व्यक्ति भक्त बन जाते हैं, केवल देखने मात्र से व्यक्ति भक्त, केवल एक लाइन पढ़ने मात्र से व्यक्ति भक्त बन जाते हैं। तो ये जो ग्रंथ है वास्तव में ये साधारण ग्रंथ नहीं है, ये साक्षात भगवान का ही रूप है। और हमने पहले चर्चा किया था इसके रिगार्डिंग। भागवतम में वर्णन आता है कैसे भगवान कृष्ण जब चले गए, उद्धव जी जो है वो बहुत ही अधिक व्याकुल हो रहे थे। तो उन्होंने कहा कि मैं उपस्थित रहूंगा इस रूप में, ग्रंथ के रूप में, भागवतम के रूप में। तो भगवान की लीलाएं जो इन ग्रंथों में वर्णित होती है, उनका जो हम अध्ययन करते हैं, रीडिंग करते हैं या श्रवण करते हैं, तो इसको श्रवण करने मात्र से और या अध्ययन करने मात्र से हमें भगवान का संग प्राप्त होता है। तो जब भी मौका मिले तो हमें उसको जरूर श्रवण, मौका क्या, हमें इसे ही करना चाहिए वास्तव में। अपने घरों में भी या फिर हम अपने ऑफिस में भी हैं, जब माहौल सही है, ऑफिस का लंच भी होता है या हम ट्रैवलिंग कर रहे हैं उस टाइम पे भी, तो हमें अपने लिए ये मौका रखना चाहिए कि जहाँ खाली समय मिलेगा मैं उसमें रीडिंग करूँगा, रीडिंग करूँगा। तो ईयरफोन लगाना चाहिए, किताबें रखना चाहिए, भगवदगीता भागवत, कोई भी बुक्स अपने साथ रखना चाहिए और उसका हमें अध्ययन करना चाहिए। क्योंकि हम अध्ययन करते हैं या श्रवण करते हैं साक्षात भगवान का संग करते हैं। और जब जब हम भगवान का संग करते हैं तो हम माया माया का संग छोड़ते हैं। अदरवाइज हम अगर भगवान का संग नहीं कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, ऑटोमेटिकली माया का संग कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम तो माया, इस माया जगत नहीं है ना। इस माया जगत में हम भगवान का संग नहीं कर रहे हैं तो हम माया का संग कर रहे हैं। माया का संग जितना अधिक हम करेंगे उतना अधिक हम भगवान से दूर चले जाएंगे। तो इसलिए कभी भी हमें ये मौका नहीं छोड़ना चाहिए कि अभी मैं माया का संग कर रहा हूँ, क्या माया का संग के साथ साथ में भगवान के संग के लिए चिंतन करते रहना चाहिए। जहाँ मौका मिले भगवान के संग के लिए प्रयास करने का सबसे इजिएस्ट तरीका है वो है आपका भगवत गीता भागवतम जैसे ऐसे ग्रंथ, जिस रूप में भगवान स्वयं कहते हैं मैं कलयुग में प्रकट हुआ हूँ, भागवतम। इन ग्रंथों का हमें अध्ययन करने का प्रयास। प्रॉब्लम क्या आती है? प्रॉब्लम आती है कि उससे प्रभु जी टाइम नहीं मिलता है। ऐसा क्या, तो समय इसलिए नहीं मिलता क्योंकि हम रुचि नहीं दिखाते। रुचि क्यों नहीं है? क्योंकि हमने कभी किया ही नहीं। किसी काम में रुचि क्यों होती है? क्योंकि हम उसको बार बार किए होते हैं बचपन से। जैसे मान लो कोई व्यक्ति है, नॉर्थ इंडियन है, नॉर्थ इंडियन को अगर पायसम खाए हो, पायसम क्या होता है?
नहीं पायसम। लेकिन अब उसको छोड़ दिया गया साउथ इंडिया में जा करके, पायसम डेली खिलाया जा रहा है। तो उसको तो टेस्ट आएगा, हाँ ये तो खीर जैसा होता है, दूध है, बहुत अच्छा है, टेस्टी। अब उसको खिलाते रहो 2 महीने, क्या होगा, आदत लग जाएगी। या डोसा, या फिर जो भी बड़ा, उसको खिलाते आदत लग जाएगी उसको। अब उस आएगा नॉर्थ से, नॉर्थ आने के बाद भी क्या बोलेगा, देखो वही पसंद है। तो उसने 2-3 महीना लगातार खाया। हमारे भक्त थे, वो मुंबई में रहते थे, वो 2-3 साल जॉब किया मुंबई में। तो वो जब आए इधर अभी, तो उनके घर में जब भी जाओ तो डोसा तैयार मिलेगा। हम्म, मतलब जो इसका लिक्विड है, क्या बोलते हैं इसको, बेटर, बेटर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बेटर बोलते हैं, बैटर। बैटर, बैटर, जो भी उसका घोल है, उसका बैटर हम तैयार रखते हैं, फ्रिज में हमेशा रखते हैं। जहाँ मौका मिलता है जाओ तो फटाफट तो तैयार कर दो। उनको इतना है नॉट के, लेकिन उनको वो पसंद है, क्योंकि वो आदत तो था नहीं, वो खाते खाते हैबिट लेते। वैसे हम सबको भी रेटिंग की आदत नहीं है, हेडिंग की आदत नहीं है, क्योंकि हमने किया नहीं बचपन से, ट्रेनिंग मिली नहीं। प्रहलाद महाराज बचपन से सीख रहे थे, हमें कोई सिखाया नहीं। अभी उम्र बीत गई आदि हमारी, भी बोला जाता है भागवतम पढ़ो, गीता पढ़ो। किताबों को तो हम बहुत ही जो मेटलिस्टिक बुक थी वो तो पढ़ने की आदत थी नहीं हमारी। वो तो प्रेशर था, एग्जाम देना है तो पढ़ लेते थे। अभी यहाँ तो प्रेशर भी नहीं है, तो फिर क्यों पढ़ेंगे। तो एक हमें रुचि पैदा करने के लिए, इन ग्रंथों को पढ़ने की रुचि पैदा करने के लिए हमें अपने आप में अनुशासन लाना चाहिए, कुछ संकल्प लेना चाहिए कि मैं प्रतिदिन का 15 मिनट, या स्टार्ट 5 मिनट से भी कर सकता हूँ, मैं जरूर पढ़ूंगा। टेस्ट है कम से कम। अ, शिला गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी कहते हैं कि प्रीचर, जो प्रचारक हैं, उन्हें हर दिन कम से कम 3 घंटा पढ़ना चाहिए, 3 घंटा अध्ययन करना चाहिए, 3 घंटों। और वैसे आइडियली बताया कम से कम 1 आवर, मिनिमम 1 आवर में तो जरूर पढ़ना चाहिए, उससे कम नहीं। तो कितने लोग 1 आवर पढ़ने का प्रयास करेंगे, तो हैं यहाँ पे? राधा माता जी 1 आवर, और कोई 1 आवर पढ़ते हैं? विद्या माता जी 1, शांता माता। तो बाकी लोग जो नहीं पढ़ते हैं उनको स्टार्ट करना चाहिए, एटलीस्ट 15 मिनट से स्टार्ट करो आप। मतलब 15 मिनट तो जरूर पढ़ के ही सोऊंगा या सोऊंगी, क्योंकि मुझे माता जी भी बना। तो ऐसा हमें अपने आप को, रुचि नहीं है तो अनुशासन लाना पड़ता है। रुचि अगर है तो अच्छी बात है। ये लोग शुरुआत से ही, जैसे सेंटर में भक्त कनेक्ट हुए थे, उन्होंने लगभग 1-1.5 साल में पापा जी सारी किताबें पढ़ी, बहुत रुचि थी उनको पढ़ने में, बचपन से ही रुचि थी। तो पापा जी किताबें जब मिली तो उन्होंने 1-1.5 साल में सारी किताबें पढ़ डाली, भागवतम, भगवत गीता, स्मॉल बुक्स, एनओडी, एन वन, 1.5-2 साल में सब कंप्लीट। तो अ, जिनकी रुचि है वो बहुत आराम से पढ़ पाते हैं, हमारी रुचि नहीं है तो क्या करना चाहिए हमें, एक अनुशासन लाना चाहिए कि चलो कम से कम 15 मिनट पढ़ें, 15 मिनट तो पढ़ें मॉर्निंग में। तुम जहाँ भी देखो कि टाइम मिल रहा है, गैप, इस गैप में मैं मोबाइल को चलाता हूँ, मोबाइल यूज करता हूँ, या बेकार काम करती हूँ जो नहीं करना चाहिए मुझे, तो रिलैक्स फील करती हूँ, तो ये मेरे लिए इजी टाइम है। तो उस टाइम पे हम चूज कर लें कि ये टाइम हम रीडिंग पे दूंगा। तो ऐसे करके आप प्लान कर सकते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है आपका, मुक्तों की वो सेवा है करना। रीडिंग के बाद मथुरा बास, मथुरा में जाके निवास करना। तो संपूर्ण धरती पे 2 स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण बताया गया है। वो है एक मथुरा, एक मायापुर। बताते हैं जब पूरी धरती डूब गई थी तो नवदीप और मथुरा, दो धरती पे भगवान ने अपने जो क्या बोलते हैं, टस्क, टस्क को ऐसे छुआ था, उसको छू करके निकाला था। हिरण्यकशिपु, याद है आपको हिरण्यकशिपु ने क्या किया था, पाताल लोक में छुपा छुपा दिया था। तो 2 स्थानों को छू करके भगवान ने ऐसे करके तख्त पे रखा। तो दो जो स्थान थे तो भगवान के दांत पे आए थे, वो उसमें एक मायापुर है, एक आपका मथुरा। तो ऐसे सारे धाम पवित्र हैं, बट ये बहुत ही स्पेशल है, और उनमें भी स्पेशल है। वो आपका मथुरा धाम बहुत ही स्पेशल बताया गया, वैसे अंतर नहीं है, मायापुर और मथुरा धाम में कोई अंतर नहीं है, दोनों सेम है। मथुरा धाम में भी अंतर, अगर हम जाते हैं अंदर, मथुरा धाम के अंदर वृंदावन एक क्षेत्र है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। वृंदावन के अंदर भी गोवर्धन जब का जो क्षेत्र है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है।
और गोवर्धन के अंदर भी जो अंदर का क्षेत्र है, राधा कुंड और श्याम कुंड, ये हमने एनवाई में भी लास्ट में पढ़ा था, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ऐसे हिरैची आती है, इस श्रृंखला बनती है। तो हमें मथुरा जाके वास करना चाहिए। मथुरा भूमि का केवल स्पर्श मात्र से हमारे बताते हैं जन्मों जन्मों के पाप कर्म खत्म होते हैं और भक्ति मिलती है। तो कई बार देखा जाता है, हम भी जब जाते हैं ट्रेन में यात्राएं करते हैं तो मथुरा से ट्रेन क्रॉस करती है, उस समय ट्रेन से ही लोग प्रणाम करने लगते हैं। और ट्रेन रुक गई तो उतर के लोग प्रणाम करते हैं, मथुरा स्टेशन पे ही प्रणाम करते हैं, धूल अ, रज लेते हैं, उसको सर पे लगाते हैं, फिर ट्रेन में आके बैठ जाते हैं अगर आगे जाना हो तो। तो मथुरा जो है ऐसे ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। तो इनका गुणगान हमें करना चाहिए, इसलिए हम डेली जब सुबह सुबह मंगलाचरण बोलते हैं, मंगलाचरण के बाद जब हम प्रणाम करते हैं आरती के बाद, तो उसमें हम लोग बोलते हैं मथुरा धाम की जय, गंगा मैया वृंदावन की जय, यमुना मैया हाँ, की जय। तो ऐसे बोलने मात्र से हम उनका संग करते हैं। आप न्यूयॉर्क बोलोगे, आप मुंबई बोलोगे, आप बोलोगे कोई और स्थान, तो उसका संग नहीं हो पाएगा, ये मंडेन स्थान है। तो बट मथुरा ऐसा है कि आप बोलोगे भी, जस्ट बोलने मात्र से हमें इन धाम का नाम बोलने मात्र से कृपा प्राप्त होती है। और चिंतन कर लिया उस ओर मुख कर, ये मैं मथुरा की ओर देख रही हूँ, मथुरा वृंदावन की ओर देख रहा हूँ, तो प्रणाम कर रहा हूँ, तो फिर कितनी कृपा मिलेगी। तो इस मानसिक स्मरण मात्र से भी इन धाम की कृपा प्राप्त होती है। तो हम ऐसा कर सकते हैं, मानसिक भी स्मरण कर सकते हैं। मैं मथुरा धाम में बैठा हूँ, तो वहां बैठ के गीता पढ़ रहा हूँ, भागवतम पढ़ रहा हूँ, या मंगल आरती कर रहा हूँ, ऐसा मानसिक भी सोचेंगे तो भगवान आपसे प्रसन्न हो जाते हैं कि हाँ ये मथुरा और वृंदावन के बारे में सोच रहे हैं। तो सोचने में कोई पैसा लगते हैं क्या? सोचोगे कि मैं उस मथुरा धाम में मंगल आरती कर रहा हूँ या राधा कृष्ण की सेवा कर रहा हूँ। राधा कृष्ण तो केवल मथुरा धाम में रहता है, कृष्ण तो एक पग भी बाहर नहीं निकालते वृंदावन से। तो मैं जो राधा रानी की और कृष्ण की आरती उतार रहा हूँ या उतार रही हूँ, ये मथुरा धाम ही है, ऐसा सोच लें आप सुबह सुबह आरती करते समय। तो इसमें कुछ आपको पैसे देने पड़ेंगे, एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा? नहीं, लेकिन फायदा बहुत है, आप साक्षात मथुरा पहुंच जाएंगे, आपको वही कृपा मिलेगी जो मथुरा जाके आरती करते हैं, वृंदावन जाके आरती करते हैं। तो इस तरह से ये कितना सीक्रेट है, तो हमें करना चाहिए, मानसिक चिंतन करना चाहिए। केवल होता है ना कि हम स्वप्न में सोते हैं, पहुंच जाते हैं अपने नानी के यहाँ, मामा के यहाँ, ननिहाल, या माताओं के इसमें अपने मायके पहुंच जाते हैं, किसी रिलेटिव के यहाँ पहुंच जाते हैं। तो ऐसा हो जाए, अगर हम सो रहे हैं डेली, सोने के समय मथुरा पहुंच जाएं, वृंदावन पहुंच जाएं, द्वारका पहुंच जाएं, मायापुर पहुंच जाएं, तो फिर कमाल हो जाएगा। क्योंकि हम चिंतन नहीं करते हैं कभी, तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि हम सोएंगे तो हम मथुरा पहुंच जाएंगे। हम सोते हैं तो कहाँ पहुंचते हैं, जो दिन विचार करते हैं, पड़ोसी के यहाँ पहुंच जाते हैं, पड़ोसी हमारे स्वप्न में आ जाते हैं, या फिर शॉप वाला या फिर ऑफिस का बॉस आ जाता है स्वप्न में, जो हम इच्छाएं कर रहे होते हैं वो सब स्वप्न में आ जाता है। तो कितना अच्छा होता है हम सोएं, और डेली रात में सोना तो हमारे बस में है ना। उसमें उसमें अगर हम भगवान के बारे में मतलब भगवान के धाम में प्रवेश कर जाए स्वप्न में, तो हमें तो वो जीवन की एक्चुअली सिद्धि है। प्रभुपाद जी ऐसे ही थे, प्रभुपाद जी हमेशा रह रहे थे अमेरिका में, लेकिन उनका हृदय हमेशा कहाँ था? वृंदावन में। तो इन दिस मूड वी शुड मेडिटेट ऑन दिस। हाँ, पापा जी ने कहा कि जहाँ भी राधा कृष्ण की सेवा होती है और साथ साथ जहाँ पे तुलसी महारानी होती है, वो स्थान वृंदावन से अभिन्न है। तो अगर आपके घर में राधा कृष्ण है, कितनी घर में राधा कृष्ण है हाथ खड़े कीजिए, है राधा कृष्ण? ये 4-5 लोग हाथों नहीं है, बाकी लोग क्या नहीं है? राजीव प्रभु आप क्या नहीं है? तो ये लड्डू गोपाल है तो ये। लड्डू गोपाल, हाँ ठीक है, लड्डू गोपाल भी ठीक है।
ठीक है। तुलसी महारानी भी है, आपने बताया था। तो जिनके यहाँ तुलसी महारानी है और राधा कृष्ण है, तो उनके घर में ही वृंदावन, वो घर ही वृंदावन हो जाएगा अगर आप तुलसी महारानी और राधा कृष्ण की सेवा बहुत तल्लीनता से करते हैं, उनका ध्यान करते हैं। अगर वो आपसे प्रसन्न है तो आपका घर ही वृंदावन है, आपका सेंटर ही वृंदावन है। ठीक है नहीं? तो इसलिए हमें ये स्टैंडर्ड रखना चाहिए मथुरा वास के समय। और जब भी मौका मिले जरूर जाना चाहिए साक्षात, क्योंकि यहाँ तो आप चेतना बनाओगे अपने घर के अंदर या सेंटर पे बनाते हैं, लेकिन जब मौका मिले जरूर जाना चाहिए मथुरा वास करने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्या था? तीसरा है आपका, भक्तों की सेवा। हाँ, भक्तों की सेवा करना। भक्तों की सेवा करना का बड़ा अच्छा यहाँ पे शिव जी ने कहा है। बहुत बहुत ही सुंदर श्लोक है। वर्ड मुझे याद नहीं आ रहा, तो मुझे याद आएगा तो बताऊंगा। शिव जी, एक्चुअली इसी श्लोक में यहाँ पे बताया जाता है, प्रभुपाद जी श्लोक श्लोक के बारे में कहते हैं। हाँ, तद्या नाम तद्या नाम विष्णु आराध्या, कुछ श्लोक आता है। तो उस श्लोक में बताते हैं कि शिव जी कहते हैं कि किसकी सेवा की जाए, किसकी सेवा करनी अच्छी रहेगी। माता पार्वती पूछती हैं, तो शिव जी कहते हैं कि सबसे बेस्ट है कि हम तद्या की सेवा करें। तद्य वस्तु, तद्य वस्तु मतलब जो विष्णु के तज्ञ हैं, जो उनके शरणागत हैं और उनके भी शरणागत हैं, तो उनकी सेवा हमें करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ऐसा करेंगे तो फिर भगवान प्रसन्न होंगे। तो भक्तों की, हमने सुना भी हमारे शास्त्र, हमारे चैतन्य चरितमृत में कहते हैं, गोपी भक्त पद कमलोर दास दास दास। भक्तों की जो भक्तों की सेवा करता है वो वास्तव में मेरा भक्त है। तो भगवान किससे प्रसन्न होते हैं? भगवान उनसे प्रसन्न होते हैं जो भगवान की भक्तों की सेवा करते हैं। तो डायरेक्टली भगवान तक पहुंच भी नहीं सकते, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट भक्तों की सेवा करें। और भक्तों की सेवा करने का परिणाम या फिर शुभ क्या है? भक्तों की सेवा जब करते हैं, अच्छा पहले उसके पहले है कि भक्तों की सेवा हम कैसे करें। तो भक्तों की सेवा करने का मतलब है, हमें दो तरह से भक्तों की सेवा कर सकते हैं। पहला है बपू सेवा और है एक वाणी सेवा। बपू सेवा क्या है? बपू मतलब अगर मौका मिले भक्तों को साक्षात शारीरिक सुख देने का, लाइक कोई भक्तों के कपड़े धुल दिए, या फिर भक्तों के चरण दबा दिए, भोजन करवा दिए, ऐसा कुछ मौका मिल रहा है तो बहुत बेस्ट है। दैट्स वपू सेवा। बट दूसरा है भक्तों की सेवा करने का तरीका, वो है वाणी सेवा। तो वाणी सेवा क्या है? वाणी सेवा है भक्तों के जो इंस्ट्रक्शंस हैं, जो वो बताते हैं, उनको फॉलो करना। तो जो भक्तगण हैं हमारे बीच में मौजूद है, उनकी तो हम बापू सेवा कर भी सकते हैं। चलो उनका, तो उनको पानी दे दिया, उनको बैठने के लिए आसन दे दिया, जैसे हम उनको हेल्प कर सकते हैं। देखते रहना, क्योंकि कई बार होता है बहुत एक्टिव होते हैं, बस आंखें चौड़ी रहती है उनकी। अच्छा, इन भक्त को क्या चाहिए, इन भक्त को क्या चाहिए, तो हमेशा वो भक्तों की सेवा के लिए चौकन्ने रहते हैं, अलर्ट रहते हैं। तो ये एक तरीका है भक्तों की सेवा करने का। तो भक्तों सेवा, ये मौका मिले तो बहुत अच्छा। अदरवाइज हमें वाणी सेवा करनी चाहिए। लाइक प्रभुपाद जी की हम भक्तों सेवा अब नहीं कर सकते, प्रभुपाद जी तो है नहीं, तो कैसे सेवा करेंगे प्रभुपाद जी की? उनकी वाणी सेवा करनी चाहिए। या गुरुजन है हमारे, गुरु महाराज हैं, उनकी सेवा कैसे करें यार? तो वाणी सेवा करनी चाहिए। वाणी सेवा के लिए वाणी को श्रवण करना पड़ेगा। एक अच्छा शिष्य वही है जो अपने गुरु के वाणी को सुनता है। श्रवण नहीं कर रहा है, सुन नहीं रहा है, तो शिष्य ही नहीं है। हमें श्रवण करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमें प्रभुपाद जी की लेक्चर्स को डेली सुनना चाहिए, तभी हम कह सकते हैं कि नहीं, हम अच्छे शिष्य हैं। नहीं सुनेंगे प्रभुपाद जी के लेक्चर्स को, नहीं पढ़ेंगे प्रभुपाद जी के लेक्चर्स को, नहीं कह सकते हम प्रभुपाद जी के शिष्य हैं, प्रभुपाद जी को फॉलो करते हैं। डेली पढ़ना और डेली सुनना चाहिए, तभी हम कह सकते हैं कि हम तो ये है, ये जो सेवा है, ये है वाणी सेवा। एक बार श्रील गोपाल कृष्ण किसी ने पूछा कि दो सेवा में ज्यादा महत्वपूर्ण कौन है, बहुत क्लियरली कहा कि वाणी सेवा ज्यादा महत्वपूर्ण। वपु सेवा थोड़े टाइम की हो, हम सिर्फ हर समय वपु सेवा नहीं कर सकते, टाइम रह नहीं सकते साथ में। वैष्णव हमेशा भ्रमण करते रहते हैं, सेवाओं में बिजी रहते हैं, लेकिन वाणी सेवा आप हर समय कर सकते हैं।
वाणी सेवा करना चाहिए वैष्णवों की। जब भी मौका मिले तो वपु सेवा के लिए बहुत ही अलर्ट रहना चाहिए। भक्त कौन है, यहाँ पे आके पापा जी कह रहे हैं कि पापा जी बताते हैं भक्त कौन है फिर। तो भक्त वो है जो वास्तव में अपने सर पे तिलक लगाता है, वैष्णव तिलक। और चार चिन्ह बनाता है, शंख चक्र गदा और पुष्प का। तो एक्चुअली हम तिलक लगाते हैं उसमें हम मंत्र भी पढ़ते हैं ना, ओम केशवाय नमः, नारायण माधवाय नमः, गोविंदाय नमः, गदाधर नमः, विष्णुवे नमः। ये सब जो मंत्र पढ़ते हैं एक्चुअली हम इस मंत्र के साथ साथ भगवान को भी धारण करते हैं। तो वो जो भगवान है जिनका हम मंत्र पढ़ते हैं, केशव नारायण माधव गोविंद, तो इन सब मंत्रों में आप देखेंगे कि उनके अलग अलग चक ऐसे कैसे भगवान को पहचानते हैं। तो भगवान अलग अलग गदा पुष्प का अलग अलग अरेंजमेंट होता है। सब विष्णु ही है लेकिन वो अलग अलग तरह से गदा पकड़ते हैं, पुष्प पकड़ते हैं और वन से शंख पकड़ते हैं, इसलिए हम ऐसे डिफ्रेंशिएट करते हैं। पद्मनाभाय नमः, गोविंदाय नमः। तो इनका जो नाम ले भी लेते हैं तो एक्चुअली उनको भी धारण कर रहे हैं नाम के साथ। तो जो पूरे बॉडी पे तिलक लगाए हैं, सर पे तिलक लगाए हैं, ऐसे वैष्णव जो हैं भक्त हैं, तो उनको हमें जरूर सेवा करना चाहिए। कि जब भी मौका मिले सेवा करनी तो सेवा से चूकना नहीं चाहिए। बॉडीली सेवा, शारीरिक सेवा के लिए यहाँ पे बताया गया है, जैसे कि भक्तों के चरणों को दबाना, उनके बैठने की जगह देना, और उनकी जो भी उनकी नीड है उनको फुलफिल करना। तो इस तरह से बापू सेवा कर सकते हैं भक्तों की। और ऐसे सेवा करने से बताते हैं कि भगवान प्रसन्न होते हैं, क्योंकि भगवान और भक्तों में एक कंपटीशन चलता रहता है। भक्त कभी नहीं चाहता कि मैं भगवान सेवा लूं, और भगवान चाहते हैं भक्त की सेवा करूं। कि मेरी सेवा कर रहा है, भगवान तो किसी से कुछ लेते नहीं है। भक्त क्या कर रहा है, भगवान की सेवा करना चाह रहा है, और भगवान जो है भक्त की सेवा करना चाह रहे हैं। लेकिन भक्त ऐसे अपने आप जीवन को ढालता है कि भगवान सेवा ले ही ना, और कुछ डिमांड ही ना करे। अब इस बीच में अगर आपकी एंट्री हो जाती है और आप भक्त की सेवा कर देते हो, तो आप किसका काम कर रहे हो फिर? किसी काम कर रहे हैं? भगवान का काम कर रहे हैं ना। भगवान चाह रहे हैं भक्ति सेवा करना, और आप जो है उस भक्ति सेवा कर रहे हैं, तो आपसे भगवान प्रसन्न होंगे कि नहीं होंगे? आप लोग समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? कौन बताएंगे इसको तो मैं नहीं बोला? कौन बताना चाहेंगे? दोपहर का मौसम है, मुझे मालूम है कई लोग कैमरा ऑफ करके सो रहे होंगे। कई जनरली बाहर भी होंगे, बट फिर भी जिनके कैमरा ऑफ हैं उनमें से कोई बताना चाहेगा मैंने क्या बोला? समझ में आया आप लोगों को क्या कहना चाह रहा था? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, क्या आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही थी, क्या आप पूछ रहे थे? हाँ, इसीलिए मैंने पूछा कि कैमरा ऑफ करके भक्त लोग क्या कर रहे हैं। ठीक है, निकुंज माता जी से पूछते हैं फिर आपके पास आते हैं। निकुंज माता जी ने हाथ करी, जी। बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, आप भक्तों की सेवा के ऊपर बता रहे थे कि किस प्रकार भक्तों की सेवा की जा सकती है। भक्तों की सेवा दो प्रकार से होती है, वपु सेवा और वाणी सेवा। जिसमें वाणी सेवा को ज्यादा अधिक महत्व दिया गया है। नहीं और नहीं, भक्तों वो की तो बहुत सेवा। डिटेल है। मैंने एक उदाहरण बताया कि कैसे भक्तों की सेवा करने से भगवान प्रसन्न होते हैं, उदाहरण देके बताया था, रिलेशनशिप बताया था। वो मैंने बताने के लिए कि ये कितने लोगों को समझ में आया, कितने समझ में आया इसका, कैसे भक्तों की सेवा करने से भगवान पसंद हो जाए। हरे कृष्णा प्रभु जी। नहीं नहीं, आप तो ठीक है, आप जाग रही हैं, आपको तो देखा मैंने। बाकी भक्त नहीं, हाँ जिनके, प्रभु जी, तिलक लगाने का कुछ उदाहरण आप दे रहे थे, तिलक लगाने हाँ चाहिए। आप भी सो रही थी, ठीक है आप सो रही सॉरी प्रभु जी। ठीक है, आप ध्यान से हरे सुनिए आप कृष्णा। लोग, इसीलिए जगा रहा था जी। आपको। और कोई, एकता माता, नेहा माता, राजीव प्रभु, अ, शैली माता जी, आपने से कोई बताना चाहेगा क्या उदाहरण दिया मैंने, कैसे भक्तों की सेवा से भगवान की सेवा हो जाती है? एक मैंने बताया था, स्टोरी बताया था, मतलब अभी जो चर्चा होता है कंपटीशन बताया था मैंने, ये कंपटीशन होता है। ठीक है, और कौन बताना चाहेगा जो लोग प्रकट थे यहाँ पे? गिरधारी माता को बताना चाहेगा, बताइए। हरे कृष्णा बिल्कुल जी। जैसे आपने बताया था कि शिवजी भगवान भी मतलब उदाहरण दे रहे हैं कि भगवान खुश होते हैं भक्तों की मतलब जो भगवान के भक्त हैं उन भक्तों की शरणागति होके उनकी सेवा करते हैं, पूजा करते हैं, तो भगवान खुश होते हैं। हाँ,
उदाहरण ये दे रहा था कि एक भक्त और भगवान में कंपटीशन होता है। क्या कंपटीशन चलता है कि भगवान चाहते हैं भक्त की सेवा करें, है ना, शुद्ध भक्त चाहते हैं कि मैं भगवान की सेवा करूं, मुझसे कोई सेवा ना ले। लेकिन भगवान क्या चाहता है कि मैं भी तो सेवा करूं अपने भक्त की, केवल ही मेरी सेवा करेगा क्या? लेकिन शुद्ध भक्त जो है सेवा लेना नहीं चाहता। जैसे माधवेंद्र पुरी भगवान से इच्छा ही नहीं करते कि मुझे कुछ खाने के लिए दे दे, फिर वो दिन रात भगवान का नाम ले रहे हैं, सेवाएं कर रहे हैं, तो भगवान साक्षात प्रकट होकर उनकी सेवा करने लगे। तो ऐसे में भगवान ऐसे शुद्ध भक्त की सेवा स्वयं करना चाहते हैं, तो उस बीच में अगर आप आ जाएं तो आप किसका कार्य करेंगे? भगवान का काम कर देंगे आप। नहीं, भगवान सेवा करना चाहते हैं, वो भक्त सेवा लेना नहीं चाहता। लेकिन आप अगर आएंगे, आपकी सेवा वो भक्त स्वीकार कर लेते हैं, तो आप तो भगवान का काम कर दिए ना। तो इसलिए भगवान यहाँ पे मेंशन है लास्ट में कि ऐसे भक्त से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं जो भगवान के भक्तों की सेवा करते हैं, है ना। ये रिलेशन बना हुआ है। भगवान भक्त आप सेवा करना चाहते हैं, लेकिन भक्त भगवान की सेवा लेना चाहता नहीं है। और वो भक्त आपसे सेवा ले ले किसी तरह से, तो भगवान आपसे प्रसन्न हो जाएंगे, क्योंकि आपने उस भक्त की सेवा कर दी जिस भक्त की सेवा भगवान भी करना चाहते हैं, लेकिन वो भगवान सेवा लेना नहीं चाह रहे। ये रिलेशन हमने बताया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कोई प्रश्न है यहाँ तक? ओके, लास्ट 3 और पॉइंट्स। तो प्रश्न है माता जी? जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। प्रभु जी, एक ना डाउट है, जैसे कि भक्त और वैष्णव में कोई अंतर होता है क्या? इस संदर्भ में मैं भक्त। मतलब मैं बता देती हूँ कि जैसे शिव जी हैं, उन्हें महावैष्णव कहा जाता है कि सबसे बड़े हैं, लेकिन उनको भक्त नहीं कहा जाता। भक्त कहा जाता है राम भक्त हनुमान, बोला जाता है ना। कभी ये नहीं बोला जाता कि राम भक्त शिव जी हैं। तो बहुत से लोग मेरे संपर्क में एक आए थे, उन्होंने ये कहा था कि भगवान के भक्तों की शरणागति करके ही हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, जैसा कि अभी ये वर्णन हुआ। तो हम किसी की क्यों करें, हम तो भगवान के सबसे बड़े भक्त, सबसे बड़े वैष्णव शिव जी हैं, हम उनके भक्त बन जाते हैं तो भगवान की सेवा ऑटोमेटिक हो जाएगी। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था। तो मुझे यही जानना था कि शिव जी वैष्णव है और या भक्त, वैष्णव है वो, तो वैष्णव और भक्त में अंतर होता है? जो भगवान की भक्ति करते हैं, है ना, हम कई बार क्लियर भी किया इस चीज को, भक्ति मतलब भगवान की सेवा। तो जो भगवान की सेवा करते हैं वो भक्त हैं, और जो भक्त हैं वो वैष्णव हैं, है ना। जो विष्णु की सेवा करें वही तो वैष्णव है ना। और इस विष्णु की सेवा करने में सबसे बड़े भक्त कौन है? वो शिव जी हैं। तो पहला जो आपका प्रश्न है कि भक्त और वैष्णव अलग होते हैं क्या? नहीं होते। वैष्णव भक्त एक ही होते हैं। इसमें कोई अंतर नहीं है कि वैष्णव है तो भक्त नहीं है, भक्त है तो भक्त मतलब जो भक्ति कर रहा है, भक्ति मतलब भगवान की सेवा कर रहा है। तो वैष्णव मतलब जो भगवान की सेवा कर रहे हैं। शिव जी भगवान की सेवा कर रहे हैं, तुम्हें राम का नाम ले रहे हैं, नाम सेवा कर रहे हैं शिव जी। हाँ। तो और शिव जी क्या करते हैं? शिव जी कोई अगर शरीर छोड़ता है काशी में, तो उसके कान में जाके राम नाम बोलते हैं, उनको ही मुक्त कर रहे हैं। तो शिव जी हमेशा भगवान की सेवा में एंगेज है, हमेशा शिव जी भगवान का ध्यान कर रहे हैं। तो शिव जी इसलिए भगवान के भक्त हैं। और वैष्णव नाम यथा सबसे बड़े भक्त भी हैं, सबसे बड़े वैष्णव भी हैं। तो इसमें डाउट नहीं होना चाहिए कि भक्त अलग होते हैं वैष्णव अलग होते हैं। दोनों सेम ही है। ये शब्द का ही पर्यायवाची शब्द कह दी। वैष्णव और भक्त आपस में ही पर्यायवाची शब्द। सन बोलते हैं या फिर सूर्य बोली, दोनों अलग अलग हो गए, नहीं हुआ ना। तो वैष्णव और भक्त दोनों एक ही। कोई दिक्कत नहीं। प्रभुपाद जी बहुत क्लियरली बताते हैं कि भक्ति मतलब केवल विष्णु की भक्ति। कोई और किसी की भक्ति कर रहा है, कोई काली का भक्त है, कोई शिव जी का भक्त है, कोई दुर्गा का भक्त है, तो भक्ति नहीं कर रहा। भक्त मतलब केवल भगवान कृष्ण की भक्ति कर सकते हैं। बाकी जगह अगर आप कुछ कर रहे हैं तो उसमें कहीं ना कहीं लालच छिपा हुआ है, वो व्यापार हो रहा है, तो भक्ति आपकी नहीं हो रही। तो भक्ति मतलब केवल और केवल विष्णु भक्ति, कृष्ण भक्ति। ठीक है माता, ये आपका पहला प्रश्न। और क्या प्रश्न था? प्रभु जी, इसी संदर्भ में था ना ये कि जैसे बहुत ये सब पढ़ते हैं तो कहते हैं ना कि इसी भक्त की शरण लेके ही, शुद्ध भक्त की शरण लेके ही हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। मतलब हमें गुरु हम्म। के संदर्भ में बताया जाता है ये। तो बहुत से लोग, मतलब एक मुझे संपर्क में पड़े थे, उन्होंने ये कहा था कि हम फिर किसी की और क्यों लें, हम सबसे बड़े भक्त हाँ, भगवान सबसे बड़े शिव जी भक्त की की सुन शरण ले लेना। लेते हैं। हाँ, और फिर बहुत अच्छी वही बात है। अगर हम शिव जी की शरण ले रहे हैं
उनका आश्रय ले रहे हैं तो हम भी भक्त हो गए। तो यहाँ कंफ्यूजन हो गया, क्रिएट हो गया। हाँ, वो रहना तो बताइए। है तो घर में रहना चाहिए, लेकिन महरौली में क्यों रह रहे हैं? अमेरिका चले जाते हैं। क्यों अमेरिका नहीं जा रही है? महरौली में क्यों रह रही है? क्योंकि आपकी योग्यता अमेरिका जाने की नहीं है ना। गांव से दिल्ली तो आ गए हैं, दिल्ली में, लेकिन महरौली में ही रह रहे हैं। योग्यता नहीं है कि अमेरिका जा करके वहां पे रहें। तो हम सबकी अपनी अपनी योग्यताएं हैं। तो हमारी इतनी योग्यता नहीं है कि हम शिव जी को डायरेक्टली अप्रोच कर सकें। प्रभुपाद जी इतने योग्य थे, प्रभुपाद जी कीर्तन कर रहे थे, प्रभुपाद जी कहें कि देखो नारद मुनि बैठे हैं, शिव जी बैठे हैं, इनके लिए भी आसन लगा दो। प्रभुपाद जी की इतनी योग्यता है, प्रभुपाद जी लेक्चर दे रहे हैं, तो उसमें कौन बैठे हैं? शिव जी और नारद मुनि जाके बैठे थे। प्रभुपाद जी उनसे डायरेक्टली बातें कर रहे हैं, देख रहे हैं। तो हमारी योग्यता नहीं है। तो हमारी योग्यता कहाँ तक है? हमारी योग्यता के लिए प्रभुपाद जी अपने आप को नीचे लेके आए ना, भगवत धाम से अपने नीचे लेके आए हैं कि हम प्रभुपाद जी से डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकें। तो हमारी योग्यता के लिए शुद्ध भक्त प्रभुपाद जी शुद्ध भक्त है, प्रभुपाद जी के जो अनुगत शुद्ध भक्त हैं अपने आप को नीचे गिराते हैं। वो हमारी आपकी तरह नीचे नहीं गिरे हुए हैं, बद्ध नहीं है वो। लेकिन वो जानबूझ के हम बद्ध जीवी के बीच में आते हैं ताकि हम उनको अप्रोच कर सकें, हम उनसे डीलिंग कर सकें। तो हमारी औकात में वो अपने आप को लेके आते हैं। इसलिए हमें अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए और उनके बताए गए रास्ते पे चलना चाहिए। अभी शिव जी तक हम नहीं पहुंच सकते, हमारी उतनी हैसियत नहीं है शिव जी तक। ठीक है नहीं? ठीक। और थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। थैंक यू, हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न की नहीं का? ठीक है, हम दो तीन पॉइंट और ले लेते हैं, फिर हम कंप्लीट करेंगे चलेगा। ओके, कौन पढ़ना चाहेंगे जो अभी तक नहीं पढ़े हैं? ओके, रत्नी मंजरी माता जी की। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्य प्रणाम। कृष्ण। कहाँ से पढ़ना? ये कार्तिक में भक्ति में अपने पद अपने के अनुसार भगवान सेवा करना। अपने पद के अनुसार भगवान की सेवा करना। सेवा करना। हाँ। पद्म पुराण में कहा गया है कि मनुष्य को चाहिए कि अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार विभिन्न उत्सवों को संपन्न करे। हर व्यक्ति को चाहिए कि भगवान के विभिन्न उत्सवों एवं समारोहों को अवश्य मनाए। कार्तिक में भक्ति करना। इन सर्वाधिक महत्वपूर्ण उत्सवों में एक उत्सव है ऊर्जा व्रत। ये कार्तिक अक्टूबर नवंबर मास में मनाया जाता है। इस उत्सव में विशेषतः वृंदावन में दामोदर रूप में भगवान के अर्चा विग्रह की पूजा का विशेष कार्यक्रम होता है। दामोदर का संदर्भ है अपनी माता यशोदा द्वारा कृष्ण को रस्सी में बांधे जाना। कहा जाता है कि जिस प्रकार भगवान दामोदर अपने भक्तों को अत्यंत प्रिय हैं, उसी प्रकार दामोदर मास अर्थात कार्तिक मास भी उन्हें अति प्रिय है। कार्तिक मास में ऊर्जा व्रत के समय मथुरा में भक्ति करने की विशेष संस्तुति की जाती है। आज भी अनेक भक्त इस प्रथा का पालन करते हैं। वे मथुरा या वृंदावन में पूरे कार्तिक मास में भक्ति करने के उद्देश्य वहां जाकर ठहरते हैं। पद्म पुराण में कहा गया है, भगवान भक्त को मुक्ति या भौतिक सुख तो दे सकते हैं, किंतु भक्तगण कार्तिक मास में मथुरा में रहकर कुछ भक्ति कर लेने पर ही भगवान की शुद्ध भक्ति प्राप्त करना चाहते हैं। तात्पर्य यह है कि भगवान उन सामान्य व्यक्तियों को भक्ति नहीं प्रदान करते जो भक्ति के विषय में निष्ठावान नहीं हैं, किंतु ऐसे निष्ठा रहित व्यक्ति भी यदि कार्तिक मास में विशेषतः मथुरा मंडल में रहकर विधि पूर्वक भक्ति करते हैं तो उन्हें भगवान की व्यक्तिगत सेवा प्राप्त होती है। भगवान की लीला संबंधी उत्सवों को मनाना। भविष्य पुराण में भगवान के प्राकट्य जन्मदिन तथा उनकी अन्य दिव्य लीलाओं का उत्सव रूप में मनाने का विषय में कहा गया है। हे जनार्दन कृष्ण, हमें बतलाएं कि आपकी माता देवी ने आपको किस दिन जन्म दिया। यदि आप हमें यह बता दे तो हम उसी तिथि को महोत्सव देंगे। हे केसी के संहारक केशव, हम आपके चरण कमलों पर पूर्ण रूपेण शरणागत हैं
और हम उत्सवों के द्वारा आपको केवल प्रसन्न करना चाहते हैं। भविष्य पुराण में यह कथन इसका प्रमाण है कि भगवान की विभिन्न उत्सवों को मनाने से भगवान अवश्य ही प्रसन्न होते हैं। अत्यधिक भक्ति पूर्वक अर्चा विग्रह की सेवा करना। आदि पुराण में कहा गया है कि जो व्यक्ति भगवान के पवित्र नाम का निरंतर कीर्तन करता है और जो भक्ति में तल्लीन रहकर दिव्य आनंद का अनुभव करता है, उसे केवल मुक्ति कभी नहीं दी जाती, अपितु भक्ति की सुविधाएं प्रदान की जाती है। मुक्ति का अर्थ है भौतिक कलम से छुटकारा। मुक्त हो जाने पर इस जगत में उसे फिर से जन्म नहीं लेना पड़ता। निर्विशेषवादी अपने अस्तित्व को समाप्त करने के लिए ब्रह्म में तल्लीन होना चाहते हैं, किंतु श्री भागवतम के अनुसार मुक्ति अपनी सामान्य स्थिति को प्राप्त करने की शुभारंभ मात्र है। हर जीव को सामान्य स्थिति भगवत सेवा में संलग्न होना है। आदि पुराण के कथन से ऐसे प्रतीत होता है कि भक्त केवल भक्ति में तल्लीन रहने से संतुष्ट होता है, उसे भौतिक भक्ति जीवन से किसी मुक्ति की आकांक्षा नहीं रहती। दूसरे शब्दों में, जो व्यक्ति भक्ति में तल्लीन रहता है वह ऊपर से भले ही भौतिक जीवन स्थिति में रहता प्रतीत हो, किंतु वास्तव में रहता नहीं। भक्तों के बीच हरे कृष्ण। तो 3 पॉइंट यहाँ पे डिस्कशन हुआ आगे। तो पहला था आपका वो है अपने पद के अनुसार भगवान की सेवा करना। तो अभी ये चर्चा हो भी रही थी निधि माता जी के साथ। तो पद के अनुसार जो भी हमारी स्थिति है उसके अनुसार सेवा करना। लेकिन हमारी ऐसा है नहीं, हम सेवा करेंगे शिव जी की, कैसे सेवा करेंगे? आप अप्रोच नहीं कर पाओगे। तो स्थिति नहीं है ना शिव जी के पास अप्रोच करने की। तो पद क्या है? हमारा छोटे से भक्त हैं, हमारी हैसियत है छोटे भक्तों की सेवा कर लें, पहले भगवान के भक्तों की सेवा कर लें। रोज करेंगे शिव जी को, कैसे अप्रोच कर सकते हैं? वहां जाएंगे शिव जी में दोष देख लेंगे, अरे शिव जी भी ना पार्वती माता को छोड़ के यहाँ पे ऐसे बैठे हुए बिना। तो इनको तो माता पार्वती के साथ एक बहुत महल बना के रहना चाहिए, वहां पे दोस्त दिखाएंगे, हम उनके पद को नहीं देख पाएंगे शिव जी कितना बड़ा पद है। तो इसलिए प्रभुपाद जी जैसे भक्त हमारे बीच में आते हैं, हमें सिखाते हैं। हमारे लिए उस छोटे से भक्त के रूप में है नहीं प्रभुपाद जी या गुरुजन इतने छोटे, बट हमारे बीच में आते हैं ताकि हम इस भक्ति के सिद्धांतों को समझ सकते हैं। तो यहाँ पे इसे बताया जितनी भी हमारी स्थिति है, जो भी स्थिति है, खास करके यहाँ आर्थिक स्थिति के बारे में बताया गया है कि आर्थिक स्थिति जो भी हमें भगवान ने जो भी सुविधाएं दी हैं उसमें उसका पूरा यूज करना चाहिए। लाइक मान लीजिए आपके घर में 2 रूम का ही फ्लैट है, तो 2 रूम ही सेवा करो भगवान की, उसी में कोई एक छोटा सा मंदिर बना करके उसी में भगवान सेवा कीजिए आप लोग। लेकिन 2 ही रूम में कैसे भगवान सेवा करें? मैं भगवान सेवा नहीं करना चाहता, ये तो गलत है ना। नहीं, तीसरा रूम होगा, भगवान अगर तीसरा रूम देंगे ना, 3 BHK दिलवा देंगे, तो फिर भगवान की सेवा करेंगे। एक रूम भगवान के लिए देंगे, अभी तो नहीं प्रभु जी, अभी तो नहीं। कई लोग ऐसे होते हैं, कई लोग ऐसे कंडीशन लगा देते हैं। कई भक्तों में एक भक्त मिले, मुझे बोले प्रभु जी ये वाला काम हो जाएगा ना, फिर मैं भगवान की सेवा जरूर करूंगा, बस ये वाला काम हो जाए। तो अब वहां पे कंडीशन लगाते भगवान के साथ, ये कंडीशन लगा के भगवान की सेवा नहीं करना चाहिए कि ये वाला काम हो जाए तो भगवान की सेवा करो। बोले यात्रा चलो, ये वाला काम हो जाए तो यात्रा करो, ये वाला काम। जो स्थिति है हमारी, जैसी स्थिति में है, तो भगवान की सेवा उसी स्थिति में करेंगे। स्थिति चेंज होगा, परिस्थितियां बदलेगी। लड़कों में क्या होता है? लड़कों में होता है कि नौकरी लग जाएगी ना तब भगवान की सेवा करेंगे, भाई मुझे थोड़ा सा टाइम दे दीजिए और नौकरी लग जाएगी तो सेवा करेंगे। अरे बाबा, नौकरी लगने पे क्या चीजें चेंज हो जाएगी? समस्याएं तो और बढ़नी ही है आपके जीवन में, घटने वाली थोड़ी है। कई बार बोलते हैं लड़कों को, बढ़नी है समस्याएं। नौकरी लगने के बाद नहीं, नौकरी होगी बोली अब शादी हो जाए, शादी हो जाए तो भक्ति करो। शादी में क्या हो जाए? नहीं नहीं, पत्नी आ जाएगी ना, तो घर में वो खाना वाना बनाएगी और मैं भक्ति करूंगी। ऐसा होता है क्या? पत्नी खाना बनाएगी और भक्ति करोगे आप? ऐसा कभी नहीं होने वाला। तो जो परिस्थिति अभी है उसी में भक्ति शुरू कर देनी चाहिए। जितना पैसा है, जितना इज्जत है, जो भी कंडीशन मिला है हमारे साथ, बहुत अधिक बुद्धिमान नहीं है, बहुत अधिक पढ़े लिखे भी वालों में है, या बहुत पढ़े लिखे हैं बहुत अधिक बुद्धिमान हैं। दोनों किसी स्थिति में है, जैसी स्थिति हमारी है अभी से ही
भगवान की भक्ति गंभीरता से करनी चाहिए। भक्ति हमारी परिस्थितियों पे बिल्कुल भी निर्भर नहीं है। कई बार भक्ति इसलिए लोग स्किप कर देते हैं कि परिस्थितियां बदलेगी तो भक्ति करेंगे। अरे, परिस्थितियां कभी नहीं बदलने वाली। आपकी जो परिस्थितियां हैं, वो परिस्थितियां आई हैं और आगे भी आती रहेंगी, कभी नहीं बदली। तो परिस्थितियों के अनुसार भक्ति करना चाहेंगे तो वैसे कभी नहीं होने वाला। जो भी परिस्थिति मिली है, हाँ, अगर भक्ति करेंगे तो परिस्थिति भले ही चेंज जाएगी, परिस्थितियां अपनी इफेक्ट नहीं डालेगी। भक्ति करेंगे तो परिस्थितियों का प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ेगा। लेकिन हम सोचेंगे नहीं परिस्थिति बदल जाएगी तो हम भक्ति करेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। भक्ति करेंगे तो परिस्थिति बदल जाएगी, ऐसा हो सकता है। अगर आपकी भक्ति बहुत ही गाढ़ी है, मान लो नौकरी नहीं लग रहा है, मान लो शादी नहीं हो रही है, मान लो 2 BHK 5 BHK नहीं मिल रहा है, मान लो कुछ कमी है, तंगी है, बीमारी है, तो अगर भक्ति करेंगे तो हो सकता है कि चीजें सुधर जाए। लेकिन ये सोचना कि मैं भक्ति नहीं करूंगा चीजें सुधर जाएंगी तो फिर भक्ति करूंगा, ये तो साक्षात मूर्खता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसा स्थिति है उसी स्थिति में भक्ति को शुरू करना चाहिए। कार्तिक मास बहुत ही महत्वपूर्ण है। रूप से प्राणी बहुत ही महत्वपूर्ण है। कार्तिक मास आप सब पढ़ते हैं भी, लोग हर बार चर्चा भी करते हैं। साक्षात राधा रानी है। और कार्तिक मास से भी 16 गुना अधिक फेवरेट भगवान को ये पुरुषोत्तम मास भी है। तो जो भी ये महीना चल रहा है, तो इस महीने में भक्ति बढ़ानी चाहिए। उसको दामोदर मास भी कहा जाता है क्योंकि भगवान का दामोदर लीला इसी मास में हुआ था। इस मास में हमें भक्ति बढ़ानी चाहिए। अधिक हमें तपस्याएं करनी चाहिए। भगवान को तपस्याएं पसंद है। जब भी तपस्याएं करते हैं उससे भगवान प्रसन्न होते हैं। लाइक, आप खुद ही सोच के देखिए, अगर आपका छोटा भाई है या फिर आपका बेटा है, आपकी बेटियां हैं, तो वो अगर छोटे से हाथ से आपको ला करके एक गिलास पानी दे दे, है ना, तो आप पसंद नहीं होंगे। हालांकि उसको बहुत कष्ट हुआ वो उठाने के लिए, वो ग्लास उठाने में उसको बहुत दिक्कत हुआ, उठा नहीं पा रहा था, लेकिन वो फिर भी बहुत ही कष्ट से उठाया वो पानी गिलास। अपनी स्थिति, वो अपनी परिस्थिति में नहीं था। मान लो 5 साल का भाई है आपका, और आप ऑफिस से आते हो, या बेटा है, बेटी है, अब वो, आप ऑफिस से आते हो और 5 साल का बेटा या बेटी छोटा सा है ना, और वो क्या कर रहा है आपके लिए, पूरा पानी गिलास भर के पिला रहा है। मम्मा आई है, पापा आए हैं, भाई आए हैं, जो भी, तो अब लेके आ रहा है आपके पास, तो क्या होगा, आप प्रसन्न नहीं होंगे तपस्या देखा, लेकिन कष्ट हो रहा है, लेकिन आप बहुत प्रसन्न हो जाएंगे और उसको अप्रिशिएट करेंगे, बहुत अच्छा, थैंक यू थैंक यू, क्यों क्या ऐसा, लेकिन आप खुश होंगे अंदर से। तो वैसे ही भगवान के लिए जब हम तपस्याएं करते हैं, हम जल्दी उठते हैं, हम डेली रीडिंग करके सोते हैं, हम भक्तों का संग करना चाहते हैं, हम मंदिर जाते हैं, रीडिंग करते हैं, प्रचार करते हैं, तो जब देखते हैं भगवान की अपनी परिस्थितियों के विपरीत जाकर के ये मेरी ओर आने का प्रयास कर रहा है, तो भगवान हमसे प्रसन्न होते हैं। इसलिए ऐसे जब मंथ आते हैं, वैसे हम डेली करते ही हैं, बट स्पेशल जब मंथ आते हैं, तो लाइक स्पेशल ओकेजन, स्पेशल मंथ मतलब स्पेशल ओकेजन, लाइक वैसे तो हम सेवा कर ही रहे हैं अपने पेरेंट्स की, लेकिन अब मान लो पेरेंट्स की एनिवर्सरी आ गई, अब एनिवर्सरी के दिन आप घर पहुंच गए, घर पहुंच करके पूरे घर को सजाया, उनके लिए कुकिंग किया, तो वैसे नॉर्मल डेज में कर रहे थे हेल्प, बट एनिवर्सरी के दिन आप करोगे तो क्या होगा, आपको स्पेशल मर्सी मिलेगी नहीं मिलेगी। या बर्थडे के दिन किसी की हेल्प करो आप, किसी का स्पेशल बर्थडे के दिन आप कुछ प्लान कीजिए कि ऐसा इनका सेवा करिए, वैसे सेवा आप कर रहे थे, बर्थडे में आप स्पेशल करेंगे तो स्पेशल मर्सी मिलती है। वैसे ही कार्तिक पुरुषोत्तम मास में हम जब भगवान की सेवा करते हैं स्पेशल कृपा मिलती है, जिसमें इन मंथ में हमें ऑस्टेरिटी तपस्याओं को बढ़ा देना चाहिए। ठीक है। अगला है वह है आपका विग्रह, विग्रह से विग्रह सेवा, यस। तो डीटीज की हमें डिवोशंस के साथ सेवा करनी चाहिए, भक्ति के साथ सेवा करना चाहिए, आदि पुराण में बताया गया है। तो अभी के लिए अगर हम देखा जाए तो भगवान के पवित्र नाम का जप, भगवान का नाम एक विग्रह के रूप में ही है। तो अगर हम विग्रह की सेवा साक्षात नहीं कर पाते हैं, इवन अगर माताएं हैं या फिर दीक्षित भक्त हैं, ब्राह्मण दीक्षित भक्त हैं, तो विग्रह को छू नहीं सकते, तो विग्रह रूपी जो भगवान नाम के रूप में हम उनका हर क्षण संग कर सकते हैं अगर हम भगवान का नाम लेते हैं। जैसे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। केवल हम ये नाम बोलते हैं भगवान का, तो भगवान का एक रूप है ये,
16 अक्षरों का जो नाम है भगवान का एक रूप है। इससे हमें इसलिए भी नाम बहुत ही सावधानी से लेना चाहिए। हरे बोला कृष्ण छोड़ दिए, या फिर कृष्ण बोला राम छोड़ दिए, ऐसा तो फिर हम भगवान के इस पूर्ण नाम रूप का आस्वादन नहीं कर पाते हैं, इसमें अपराध करते हैं। इसलिए भगवान के नाम का आदि पुराण में इसलिए कहा गया है कि भगवान के नाम का निरंतर वास्तव में हमें क्या करना चाहिए, जप करते रहना चाहिए। और भगवान के नाम का जप करने का मतलब भगवान के विग्रह रूप, विग्रह का हम साक्षात संग कर रहे हैं। ये होता है विग्रह को हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, हम इसे याद नहीं कर सकते, लेकिन राम नाम तो हमेशा हम याद कर सकते हैं। सो इस भाव से हमें नाम रूपी भगवान की सेवा करते रहनी चाहिए। और साथ साथ यहाँ पे ये भी कह रहे हैं कि ये भगवान की विग्रह की सेवा जो है वो अगर हम करते हैं तो विशेष रूप से बताया जाता है कि हम भक्ति के बहुत ही उन्नत स्तर पे हैं। भक्ति मतलब सेवा। ये कई बार हम डिस्कस भी किया, नेक्टर ऑफ डिवोशन में स्टार्ट से भी चर्चा कर रहे हैं। भक्ति मतलब सेवा। तो सेवा कैसे करेंगे? सेवा करने के लिए हमें एक रूप प्राप्त होना चाहिए। तो रूप कौन सा है? रूप है भगवान का स्वरूप, विग्रह स्वरूप। तो भगवान का बहुत ही कृपालु फॉर्म, बहुत ही मर्सीफुल फॉर्म है, वो भगवान का रूप है। तो इस रूप को हमें सेवा करना चाहिए। कई लोग भगवान से मिलना चाहते हैं, मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं। मुक्ति मतलब ऐसा नहीं कि सारी चीजों को छोड़ देंगे, हमें काम नहीं करना पड़ेगा। मुक्ति मतलब सांसारिक काम को छोड़ के भगवान सेवा में एंगेज होना, ये वास्तव में मुक्ति है भक्तों के लिए। तो अगर हम यहाँ भी इस भौतिक जगत में रहते हुए भी भौतिक काम को छोड़ करके और केवल भगवान के काम में इंगेज है, भगवान सेवा में इंगेज है, तो मुक्ति है वास्तव में। वो अलग से मुक्ति जो होता है वो है मायावादियों के लिए, या मुक्त हो जाएंगे, शरीर से मुक्त हो जाएंगे, फिर क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। कुछ नहीं करना कुछ नहीं होता है, हमें करना तो पड़ेगा ही। भगवान के धाम जाके भगवान की सेवा करनी है। तो यहाँ भी अगर भगवान की सेवा कर रहे हैं तो यहाँ रह करके भगवान के भक्त क्या है? मुक्त हैं। और यहाँ भी रह करके भगवान की सेवा कर रहे हैं। ये जो है पंच विग्रह सेवा करना अत्यधिक भक्तिपूर्वक ये भी बताएंगे। नेक्स्ट हम चर्चा करेंगे भागवतम पाठ का नेक्स्ट क्लास में। तो यहाँ तक अभी पूरे क्लास सेशन में कोई प्रश्न है आप लोग का तो पूछ सकते हैं, या कोई आपको कुछ कुछ ऐड करना है, आपको लग रहा है कुछ छूट रहा है तो ऐड करना चाहते हैं। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील गोस्वामी नित्य संसद की जय। ओके, एनी डाउट, एनी क्वेश्चन, एनी काम? यस, नो, ठीक है। देखो कितना महत्वपूर्ण है। रूप गोस्वामी पहले तो इनको शॉर्ट में बताए थे, लेकिन अभी बहुत डिटेल में बता रहे हैं। मतलब वो चाहते हैं कि हम इसको बहुत ही अच्छे से मतलब घोड़ के पी जाना, शरबत में चीनी को घोल के पी जाना। ऐसे ही रूप गोस्वामी चाहते हैं कि हम इनको बिल्कुल घोल के पी जाएं कि कितना महत्वपूर्ण है ये 64 अंग भगवान की सेवाओं को करना। लेकिन बिल्कुल ना भूलें और सावधानी से करें। तो इसलिए ये आपको लग रहा हो कि रिपीट हो रहा है, बट अगर हम ध्यान से पढ़ेंगे तो हम इसको याद कर पाएंगे, और जब भक्ति में सेवाओं में एंगेज होंगे ध्यान को कर पाएंगे। तो प्लीज आप लोग इसको ध्यान से पढ़िए, पढ़ के आने का प्रयास कीजिए। जहाँ भी क्वेश्चन हो तो हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। आज की क्लास में हमें प्रिय वस्तु अर्पित करना, कृष्ण के लिए सारी चेष्टाएं करना, शरणागत होना, तुलसी इत्यादि वृक्षों का सेवा करना, शास्त्रों का श्रवण करना, इसके बारे में अधिक ज्ञान लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपने व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद समय निकाल के हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम सभी प्रभु जी के लिए एक बार जोर से हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे अनम्यूट करके। हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे हरे राम राम हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे। आज एक वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च वाञ्छा पतितानां कल्पतरुभ्यश्च कृपा पावनेभ्यो सिन्धुभ्यश्च नमो नमः। पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्तों से विनती है कि 10 मिनट का छोटा सा टेस्ट रहेगा, प्लीज अटेंड करेंगे। 10 मिनट का छोटा सा टेस्ट। ओवर टू अभिलाष प्रभु। हरे थैंक कृष्ण यू प्रभु। थैंक यू माता जी। तो आप लोगों के लिए छोटा सा टेस्ट है, मैं एक बार स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, एक बार आप देखिए उस टेस्ट को और उसे देने का प्रयास कीजिए। मेरा स्क्रीन विजिबल है राइट?
यस प्रभु जी। ठीक है, के पास 5 मिनट है, 10 क्वेश्चन है, इजी इजी है। आपको किसी कोई क्वेश्चन में अगर कोई डाउट है तो मुझसे पूछ लीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन, कृष्ण भावनामृत तथा भक्ति का शुभारंभ किससे होता है? कृष्ण भावनामृत या तथा भक्ति का शुभारंभ किससे होता है? आपके विकल्प हैं: ए तपस्या से, बी दान देने से, सी सुनने श्रवणम से, डी तीर्थ यात्रा से। प्रश्न 2, गरुड़ पुराण के अनुसार भौतिक जगत में बद्ध जीवन की दशा की तुलना किससे की गई है? गरुड़ पुराण के अनुसार भौतिक जीवन में बद्ध जीवन की दशा की तुलना किससे की गई है? ए पिंजरे में बंद पक्षी से, बी सांप द्वारा काटे जाने अचेत व्यक्ति से, सी कीचड़ में फंसे हाथी से, या डी गहरे कुएं में गिरे मनुष्य से। ये चैप्टर 10 में से का टेस्ट है, लास्ट क्लास का नहीं, इससे पिछली क्लास का। ठीक है, मैं आगे बढ़ सकता हूँ? किन्हीं को इनमें से पहले दो प्रश्न में किन्हीं कोई डाउट? अभी अभी प्रभु जी दूसरा वाला देख रहे हैं, एक मिनट दूसरा वाला देख रहे हैं। हाँ, देख लीजिए। ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, मैं ये कर देता हूँ, ग्रुप में भी टेस्ट भेज देता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों का कोई क्वेश्चन अगर वो दूसरा दिखना हो, ताकि आपका फिर उसमें टाइम ज़ाया ना जाए। थर्ड क्वेश्चन, स्मरण की शक्ति बढ़ाने के लिए क्या आवश्यक है? और आपके विकल्प हैं: अत्यधिक अधिक निद्रा, नियमित श्रवण, धन संग्रह, या मौन रखना, मौन रहना। स्मरण की शक्ति बढ़ाने के लिए क्या आवश्यक है? अधिक निद्रा, नियमित श्रवण, धन संग्रह, और मौन रहना। मैंने टेस्ट भेज दिया है ग्रुप में, तो आप अगर अगर आपके सब हो गए तो आप आगे भी क्वेश्चन कर सकते हैं। नाउ मूविंग ऑन टू द फोर्थ क्वेश्चन, श्री चैतन्य महाप्रभु ने किस प्रकार के व्यक्तियों से श्रवण करने की संस्तुति की है? पहला, पेशेवर वाचकों से, दूसरा, भगवान के वास्तविक भक्त अधिकारियों से, तीसरा, केवल बड़े राजाओं से, और चौथा, बुद्धिमान से। श्री चैतन्य महाप्रभु ने किस प्रकार के व्यक्तियों से श्रवण करने की संस्तुति की है? पेशेवर वाचकों से, भगवान के वास्तविक भक्त अधिकारियों से, केवल बड़े राजाओं से, या फिर बुद्धिमानों से। प्रश्न 5, श्रीमद् भागवतम के 10.4.8 श्लोक के अनुसार निश्चित रूप से मुक्ति का पात्र कौन बनता है? पहला विकल्प, जो बहुत अधिक दान करता है, बी जो कठिन शारीरिक योग करता है, सी जो भगवान की अहद की कृपा के लिए प्रतीक्षा करता है और विगत दुष्कर्मों के फल को भोगता है, डी जो समाज सेवा करता है। श्रीमद् भागवतम के 10.4.8 के अनुसार निश्चित रूप से मुक्ति का पात्र कौन बनता है? पहला विकल्प, जो बहुत अधिक दान करता है, दूसरा जो कठिन शारीरिक योग करता है, तीसरा जो भगवान की अहद की कृपा के लिए प्रतीक्षा करता है और विगत दुष्कर्मों के फलों को भोगता है, और जो समाज सेवा करता है। प्रश्न 6, अध्याय में प्रयुक्त शब्द दायभाग का क्या अर्थ बताया गया है? दान देने वाला व्यक्ति, पिता की संपत्ति का वैध अधिकारी पुत्र, न्याय करने वाला राजा, मार्ग दिखाने वाला गुरु। अध्याय में प्रयुक्त शब्द दायभाग का क्या अर्थ बताया गया है? दान देने वाला व्यक्ति, पिता की संपत्ति का वैध अधिकारी पुत्र, न्याय करने वाला राजा, और मार्ग दिखाने वाला गुरु। सातवां प्रश्न, पद्म पुराण के अनुसार जीवन काल में या मृत्यु के समय भगवान कृष्ण का स्मरण करने से क्या लाभ होता है? यहाँ तक किसी को कोई प्रश्न, अगर कोई डाउट है तो मुझसे दोबारा पूछ लीजिएगा। हम 6 प्रश्न कवर कर चुके हैं, और मैं साथ साथ में यही सेम टेस्ट मेरे ग्रुप पे भी डाल दिया है, तो आप वहां से भी देख सकते हैं। आपके विकल्प है: मनुष्य बहुत धनी बन जाता है, बी मनुष्य सारे पाप फलों से मुक्त हो जाता है, सी मनुष्य को यश प्राप्त होता है, डी मनुष्य को जादुई शक्तियां मिलती हैं। पद्म पुराण के अनुसार जीवन काल में या मृत्यु के समय भगवान कृष्ण का स्मरण करने से क्या लाभ होता है? मनुष्य बहुत धनी बन जाता है, मनुष्य सारे पाप फलों से मुक्त हो जाता है, मनुष्य को यश प्राप्त होता है, मनुष्य को जादुई शक्तियां प्राप्त होती हैं। प्रश्न 8,
वैदिक साहित्य और इसके अध्याय के अनुसार भगवान का वास्तविक अर्थ क्या है? वैदिक साहित्य और इस अध्याय के अनुसार ध्यान का वास्तविक अर्थ क्या है? आपके विकल्प हैं: निराकार या शून्य का चिंतन करना, केवल अपनी सांसों पर नियंत्रण करना, भगवान कृष्ण के स्वरूप, गुण, कर्म और सेवा के विषय में सोचना, डी किसी मोमबत्ती के लोगों को लगातार देखना। वैदिक साहित्य और इस अध्याय के अनुसार ध्यान का वास्तविक अर्थ क्या है? निराकार या शून्य का चिंतन करना, केवल अपनी सांसों पर नियंत्रण करना, भगवान कृष्ण के स्वरूप, गुण, कर्म और सेवा के विषय में सोचना, किसी मोमबत्ती की लौ को लगातार देखना। 9वां प्रश्न। ब्रह्मवैवर्त पुराण की कथा के अनुसार दक्षिण भारत के प्रतिष्ठानपुर नगर का यह ब्राह्मण स्वभाव से कैसा था? बहुत धनी और अहंकारी, पहला विकल्प। दूसरा विकल्प, अपनी विपन्नावस्था पर दुखी रहने वाला। सी, संपन्न नहीं था किंतु अपनी स्थिति पर अत्यंत शांत और आत्मतुष्ट था। डी, बहुत लालची और कंजूस। ब्रह्मावर्त पुराण की कथा के अनुसार दक्षिण भारत के प्रतिष्ठानुसार नगर का वह ब्राह्मण स्वभाव से कैसा था? आपके विकल्प है: बहुत धनी और अहंकारी, अपनी विपन्नावस्था पर दुखी रहने वाला, संपन्न नहीं था किंतु अपनी स्थिति पर अत्यंत शांत और आत्मतुष्ट था। डी, बहुत लालची और कंजूस। आखिरी प्रश्न। ध्यान मग्न ब्राह्मण का ध्यान समाधि अचानक किस कारण भंग हुआ? पहला विकल्प, मंदिर की घंटी बजने से। दूसरा विकल्प, ध्यान में गर्म खीर को छूने पर सचमुच उसकी उंगली जल जाने से। सी, अचानक बहुत तेज बारिश होने से। डी, चोरों द्वारा उसका धन चुरा लिए जाने से। ध्यानमग्न ब्राह्मण का ध्यान समाधि अचानक किस कारण से भंग हुआ? मंदिर की घंटी बजने से, ध्यान में गर्म खीर को छूने पर सचमुच उसकी उंगली जल जाने से, अत्यधिक अचानक बहुत तेज बारिश होने से, और चोरों द्वारा उसका धन चुरा लिए जाने से। यहाँ तक किन्हीं को किसी प्रश्न में कोई अगर कोई किसी प्रकार का कुछ कंफ्यूजन है या कुछ समस्या है तो मुझसे पूछ सकते हैं। और इसके आंसर कीज में आपको, शांतला माता जी, व्हाट वी यूज्ड टू डू, वी प्रेजेंट द आंसर कीज इन द ग्रुप एंड देन Yes, yes. You tell the answer key. We will mark answer score and we will put that score in the group. ओके। सो आपके इनके आंसर मैं आपको बता देता हूँ। जस्ट गिव मी अ मिनट। सो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर इज सी। सी, सेकंड बी, थर्ड बी, बी फॉर बॉम्बे, फोर्थ बी, फिफ्थ सी, सिक्स प्रभु डी। जी स्क्रीन भी स्क्रॉल कीजिए ना, तभी टैली कर पाएंगे आंसर्स। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, सॉरी सॉरी। पहले का सी है। फर्स्ट के बाद हाँ, ओके। पहले का सी है, दूसरे का बी है, ठीक है। तीसरे का बी, बी, बी है। फोर्थ बी, बी है। फिफ्थ का सी है। सिक्स का बी है। सेवेंथ का बी, बी है। एट्थ का सी है। नाइन्थ का सी है। और टेंथ का बी है। मैं ये आपको आंसर्स ग्रुप में भी भेज रहा हूँ, आप वहां से ए, भी। नाइन्थ का क्या बताया? नाइन्थ का? नाइन्थ का सी है माता जी। हाँ, अच्छा, ठीक है। नाइन्थ का सी है, और मैंने ये आपको ग्रुप में इसके आंसर कीज डाल दिए हैं। आप इसे इवेलुएट कर लीजिए और अपने जो भी आपके मार्क्स आते हैं आप वो ग्रुप में शेयर कर सकते हैं। आंसर ग्रुप, हाँ आप कर दीजिए रति मंजी माता जी, आप ग्रुप में सेंड कर दीजिए ताकि बाकी भक्तों को भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। आप कर सकते हैं। शांतना माता जी, वेयर वी यूज टू पास मार्क्स इन दिस जूम चैट The और group, चैट? main group. In the group itself. Okay. Yes, So, are we good to conclude now? yes, Prabhuji. ओके, तो आई गेस सभी का टेस्ट हो गया है और आई सभी काफियों के मेरे मार्क्स भी दिख रहे हैं और बहुत अच्छे अच्छे मार्क्स हैं। कीप इट अप, आप ऐसे करते रहिए। और
मैं एक चीज सोच रहा था, नॉट फॉर दिस सेशन बट एक आपसे जानना चाह रहा था, सभी भक्त है। अ, हम जो आप लोग अगर नोट्स बनाते हैं या नोट्स नहीं बना पाते हैं, तो क्या हम आपको बने बनाए नोट्स दें, कि आपके लिए वो हेल्पफुल रहेगा, या आप अपना हैंड रिटन नोट बनाते हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी, आप नोट्स दे सकते हैं प्रभु जी, थोड़ा सा प्रभु हेल्प हो जी जाएगा। नोट्स दे दीजिए। ठीक हाँ है। प्रभु जी नोट्स दे दीजिए। तो इस सेशन का तो नहीं, बट हाँ लास्ट सेशन के मेरे पास नोट्स हैं, अभी मैंने आपसे कंफर्म कर लिया, तो आपसे जितने भी सेशन होंगे उसके नोट्स बना लेंगे। बेसिकली नोट्स में क्या होता है कि जो भी कन्वर्सेशन होता है, जैसे मैंने कुछ आपको सवाल किया या प्रभु जी ने कुछ चीज़ का जवाब दिया, तो वो सारा एज इट इज विद द स्पीकर या जिन्होंने वो शब्द बात कही है उनका नाम आएगा। तो उसकी जो एक्यूरेसी होगी वो 80 to 90% सही होगी। थोड़ा 10-5% हो सकता है एक्यूरेट नहीं हो, बिकॉज वो ऑटोमेटेड होता है, लेकिन उससे हम सबका काम जरूर हो जाएगा, ताकि ये नोट्स बने रहेंगे और हम उससे ज़्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ेगी। तो वो मैं आपको डेफिनेटली प्रोवाइड करवा दूंगा। हाँ, लास्ट क्लास का मैं आपको इस बार का दे देता हूँ, आपको नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम से हम नोट्स बना लेंगे, और नोट्स में ग्रुप पे शेयर कर दूँ, चलेगा? Yes, yes, Prabhuji, it will be helpful for the others who were not able to join, please. नोट्स हिंदी इंग्लिश में हाँ जी। दोनों में बना के दे दूंगा आपको। उनमें कहीं कुछ डाउट लगता है तो आपके पास सेशन रिकॉर्डिंग भी रहेगा, तो आप वहां से उसको क्लियर कर सकते हैं। हाँ ठीक जी, है। मुझे ग्रुप में डाल देना सेम। ठीक है, मैं ग्रुप में डाल दूंगा, मैं ग्रुप में डाल दूंगा। ठीक है, तो अभी मैं फिर आप सभी भक्तों से विदा लेता हूँ, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट सैटरडे को। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद अपना समय देने के लिए। हरे कृष्ण, समर्पण।